यस। मेरी बोलूं मैं? आप बिल्कुल एकदम बोलिए। यस, आई लव शेयरिंग, एवरीवन लव्स शेयरिंग्स, या। या अभी कुछ दिनों से मुझे थोड़ा सा बैक में कुछ चैलेंजेस हो रहे थे, फ्यू डेज से। हाँ। तो मेरे हस्बैंड ने डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया yesterday। तो हाँ। मैंने लाइक मेरी डॉटर मुझे लेके अपॉइंटमेंट डॉक्टर के पास जा रही थी। आई सेड नहीं जरूरत है, बट ये चीज शी सेड नहीं चलो। मैं हम्म। गई हाफ द वे से, मैंने बोला गाड़ी घुमाओ, लेट्स गो हम्म। बैक होम, क्योंकि हाँ। मैंने मॉर्निंग को ही लिखा था मैग्निफिसेंट वो आउटकम कि हाँ। मेरा 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा बैक पेन। हाँ। काफी ज्यादा चैलेंजेस थे उसमें, मैं करवट भी नहीं ले पा रही थी। देन आई सेड नहीं वापस चलो। तो ये मेरे हस्बैंड ने डांटा भी कि तुम पागल हो क्या, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया हुआ है, पर तभी भी तुम वापस जा रही हो। ऐसे नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी, 1-2 दिन में ठीक हो जाऊंगी। एंड यू नो व्हाट, मैं उसके बाद घर आई हूँ थोड़ी देर बाद ही आई फेल्ट रिलीफ। एंड उसके बाद टुडे आई एम परफेक्टली फाइन। आई वाओ। वेंट फॉर माई वॉक ऑल्सो। कल भी शाम को मैं 1 घंटे वॉक करके आई हूँ, आज भी गई हूँ। आई डेंट हाँ। स्टॉप, आई सेड नहीं, आई विल बी फाइन एंड आई एम फाइन। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आपने क्या किया कि आपने मैग्निफिसेंट आउटकम के संग और भी कुछ किया? मैंने ग्रेटिट्यूड दिया अपने बैक को, मैंने बोला कि इतने अच्छे से मैं खड़ी हो पाती हूँ, वॉक करती हूँ डेली, अपना एक्सरसाइज कर पाती हूँ एंड ऑल। फिर लाइक इतना मैं स्मार्टली वॉक करती हूँ, ये सब मैंने अपने आप को बोला, थैंक यू बोला, लेग्स को, स्पाइंस को एंड हाँ। पूरा बैक, मतलब लाइक एवरी ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी को मैंने थैंक्स दिया। एंड ओके। फिर मैंने ग्रेटिट्यूड लिखा, बहुत सारा ग्रेटिट्यूड ब्लेसिंग लिखती गई मैं अपने, हाँ। उसी से तो ठीक हो गया। ऑसम, मैंने वेरी नाइस, एक भी वेरी नाइस, मेडिसिन भी नहीं खाई। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल थैंक शेयरिंग यू। एंड मोर मैजिक टू यू, एंड आई एम श्योर एकदम आप ब्रिलियंट ऐसे ही रहोगे। वंडरफुल, वेरी गुड। तो थैंक माने यू। आपने वही प्रैक्टिसेस किए जो बुक ने हमको बोले, है ना? एकदम आपने बिल्कुल, अलग से यस। कोई और सेशन के वो सब कुछ नहीं किए? आपने नथिंग वंडरफुल नथिंग ग्रैटिट्यूड किया नथिंग। होगा। हाँ। ग्रेटिट्यूड दिया मैंने, मैग्निफिसेंट आउटकम लिखा हाँ। एंड फाइनली आई वाज फाइन। अब मैं थैंक यू पूरे दिन बोलती रही, ईच एंड हाँ। एवरीथिंग को। वाटर पी रही हूँ तो उसमें भी थैंक यू बोल रही थी, एंड मैं मतलब लाइक अफर्म कर रही थी, आई एम हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ऐसे करके कि आई एम हेल्दी, आई एम परफेक्टली फाइन। ऐसे अफर्मेशंस भी करती रही, वाटर ड्रिंक कर रही हूँ तभी भी मैंने अपने आप को बहुत सारा ग्रेटिट्यूड देता, मतलब वाटर का भी किया मैंने, सब कुछ कर किया। एंड वेरी शावर नाइस। की टाइम पे भी मैं अपने आप को बोलती रही, ईच एंड एवरी ऑर्गन को थैंक्स दिया। हाँ। तो हाँ। लाइक 2 दिन के अंदर आई एम परफेक्टली फाइन। ऑसम, ऑसम। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल मैजिकल शेयरिंग। थैंक यू सो मच। वरना लगता ना कि आपने कुछ और किया है, कि कुछ और किया है, बट यू आर जस्ट सेइंग दैट आपने बिल्कुल वही सब किया जो ये बुक मैंने बता रही यही सब किया। एंड मैं सोची गाड़ी रिटर्न घुमवा लिया, मैंने अपनी डॉटर को बोला है। नहीं घुमाओ। दैट्स एंड घर पे बैठी भी नहीं, सन ने भी बोला क्या कर रहे हो मम्मा, आप वॉक के लिए जा रहे हो, ऐसे दिया, डोंट स्टॉप मी, आई नो व्हाट आई एम डूइंग। मैं गई हूँ और वॉक कर रही हूँ आराम से। एंड उसमें भी थैंकफुल बोलती जा रही हूँ अपने आप को, थैंक यू का मेरा वो लगता है जैसे कि मंत्रा, जैसे माला चल रही थी पूरे टाइम। एक्सीलेंट, वंडरफुल जय जी, वंडरफुल शेयरिंग, सो पावरफुल शेयरिंग, एंड आई एम श्योर बाकी लोग समझ रहे होंगे। आपको पता है, जैसे थोड़ा सा आप और पढ़ोगे या और समझोगे तो उसमें बोलते हैं कि एक एक सेल वैसे बिहेव करती है जैसा उसका एनवायरनमेंट होता है। एनवायरनमेंट कैसे बनता है? जो हम सोच रहे होते हैं, जो हम बात कर रहे होते हैं, जो हमारी बिलीफ होती है, वैसे बॉडी के जो 100 ट्रिलियन 50 ट्रिलियन सेल्स है ना, वो उनका एनवायरनमेंट होता है। जैसा सेल का एनवायरनमेंट होता है वैसा सेल बिहेव करती है। जैसा सेल बिहेव करती है वैसा हमारे जीन्स बिहेव करते हैं। जैसे जीन्स बिहेव करते हैं वैसे हमारी आर बॉडी इज जस्ट प्रोटीन्स। ठीक है? जैसी जीन्स बिहेव करती हैं वैसी प्रोटीन बिहेव करती है, और जैसी प्रोटीन बिहेव करती है हमारी बॉडी वैसे ही फंक्शन करती है। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? द एनवायरनमेंट ऑफ द सेल। और वो एनवायरनमेंट कैसे बनता है? जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम बिलीव करते हैं, उसी से एक एक सेल का एनवायरनमेंट बनता है। तो जब बिकॉज यू रेज दिस टॉपिक, हम सोच रहे थे कि कब, इट्स लाइक हेल्थ का चैप्टर तो नहीं है, बट कैसे उसको इनकॉर्पोरेट करें, तो इट वॉज दिस ओनली कि जैसे आपने कहा हेल्थ, तो आई रियलाइज कि आप क्या कर रहे थे, आप अपने बॉडी के सेल्स का एनवायरनमेंट चेंज कर रहे थे। कैसे चेंज कर रहे थे? अपने थॉट से, अपने अफर्मेशन से। आप तो यही कर रहे थे ना, आपकी बॉडी एक मैं तरीके से बिहेव कर रही थी, बट आपने कॉन्शियसली उस अपने थॉट, अपने एनवायरनमेंट, उस बॉडी के एनवायरनमेंट, उसके अपने बिलीफ को चेंज किया। आपकी फैमिली कह रही थी कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, बट यू थॉट नो, आई एम फिट एंड फाइन। आपने यही किया ना, तो दिस इज जस्ट ये भी किया, ऑसम। एक और मैंने किया, होपोनो भी किया मैंने, ओके, होपोनो वाओ। भी किया, यस, वेरी गुड। तो वो भी अगेन फुल टाइम करती रही।
बिल्कुल, दैट अगेन इज चेंजिंग द एनवायरनमेंट ऑफ द सेल। आपका सेल एक डिफरेंट तरीके से जा रहा था, ठीक है, बट आपने उसको चेंज किया, उसकी मेमोरी को चेंज किया, उसके बिलीफ को चेंज किया, और आपकी बॉडी ने वैसे ही रिस्पॉन्ड किया। Okay, so it is so important that we understand that our thoughts are so important in, you know, seeing how our body behaves, in seeing how each and every cell in our body behaves. So wonderful, Jaya ji, this is like seriously commendable. And जो लोग भी ये सुन रहे हैं, प्लीज़ आप देखिए कि कैसे हम हमारी बॉडी का एक एक सेल का एक्शन चेंज कर सकते हैं जस्ट बाय आवर थॉट्स। वरना क्या होता है, अरे यहाँ दर्द है, अब ये तो ये से हो जाएगा, अब तो वो वैसे हो जाएगा, अब तो इसको पता करना चाहिए, वो दवाई पता करनी चाहिए, देखो ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, ऐसे ही मन में आ जाता है ना हमारे। बट आपने उस सबको डिफाई करके जो आपके मन में था, यू डिड दैट लाइक सीरियसली ऑसम। थैंक यू जया जी फॉर दिस वंडरफुल शेयरिंग, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल मैजिक दैट यू क्रिएटेड इन योर लाइफ, रियली एक्चुअली इट वाज अ मैजिक, इट इज अ मैजिक, एंड मैजिक हो रहे हैं लाइफ में, बहुत मैजिक मैजिक हो रहे हैं। यस। एंड क्यों हो रहे हैं आज बताइए। मैं बोल रही हूँ ना, मैं इतनी अपसेट हो गई थी, उसको मैंने स्कोल्ड कर दिया थोड़ा सा वैसे। मैंने हाँ लाइक उस टाइम भी अपने अंदर में मैंने उसको थैंक यू भी बहुत सारा बोला रूम में आके। बट मैं हाँ इतनी अनकॉन्शियस थी कि मैंने देखा डे 25 है, येट पता नहीं चैप्टर 26 ही खुला, वो डे 26। और उस मैंने पेज 26 ऊपर देखा नहीं, मैं रीड कर रही हूँ, मैंने कहा कोई क्यू का कुछ आ नहीं रहा, क्योंकि आपका उसमें वो था जो हाँ। मैंने लाइक वो ब्रीफ में देखा। एंड उसके बाद मैं पूरा चैप्टर रीड कर ली और मैंने देखा कि सी व्हाट आई हैव डन टुडे, इसमें ये क्या बता रहा है। यस, वंडरफुल, ये मैंने वेरी करीबी नाइस टाइप जया का जी, देखा। वेरी नाइस। एंड हम आपको बता रहे हैं आपके जो शेयरिंग थे ना कि क्यूज आपने कैसे ढूंढे, उससे आई एम श्योर कई लोगों ने समझा होगा कि अच्छा ये भी क्यों होता है, वो भी क्यों होता है। कल जो अपने चैप्टर पढ़ा उससे उन लोगों को समझ में नहीं आया होगा उतना, जो आपने अपनी शेयरिंग की ना उससे लोगों को ज़्यादा समझ में आया होगा। सो वंडरफुल, थैंक यू, थैंक यू। एंड सोनिया जी वंडरफुल, आपने भी सब अपने सारे क्यूज शेयर किए, दैट वाज रियली नाइस। तो वेरी गुड। बाकी जन प्लीज़ बताइए आपने क्या क्या क्यूज़ देखे, आज 7 क्यूज़ करने थे, तो आपने वैसे ही देखे, बोले हाँ ये तो मेरे संग भी होता है, ये तो मेरे संग भी होता है, या आपने ऐसे कर दिया। हाउ वाज इट? यस, समवन वांट्स टू शेयर? या आपने सोचा नहीं क्यों तो मेरे को समझ में नहीं आया, फिर से चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, फिर से एग्जाम्पल समझने पड़ेंगे, फिर कल देखते हैं क्यों क्या किया कर रहा है यूनिवर्स, आज तो मेरी छुट्टी, मेरे को समझ में नहीं आया, ऐसा सोचा आपने? हाँ, वेरी गुड। अगर ऐसा नहीं सोचा और आपको समझ में आया तो प्लीज़, इट इज़ जस्ट वंडरफुल, इट इज़ योर लाइफ, योर ड्रीम्स विच विल कम ट्रू। यस फियोना, आपको कुछ शेयरिंग करना है? I have a sharing, and I also want to tell about the Please. exercise that we did today. I was going out for breakfast today, and I happened to see a school van, which we hardly get to see because of the COVID thing. And of course, when you're in the car, you generally don't notice that. But today, when my eyes just stuck on the school van thing, and then I paid gratitude to all the schools that I've studied in and all the teachers who've been a part of my life and the entire education system, which I happened to miss during the course of this book. So that was one thing. And I also happened to see a jewelry ad. Okay, So okay. I've never thanked all the jewelry that are there, that have been given to me by all the people. So Yeah. I've thanked those people, and of course, you know, thank Yes. that way. Yeah. And then there were small ones. स्मॉल वंस नहीं होते And जो I also have a sharing. या I यस। mean, हाँ so last week I was traveling. Last week I was traveling and I had to attend 2 weddings back to back. So like 15, 16 and 17, 18. So I had a flight on 17th morning, which was from Lucknow to Jaipur, which is via Delhi. And so the flight got cancelled and I got a direct flight from Lucknow to Jaipur. So that was, of course, it helped me save time. One, Yeah. I did miss an event, but I was actually, it was on my dream list that the trip is very smooth and all of that. So I got time to rest in Lucknow and then I could fly directly to Jaipur. That was one thing. And the entire trip was very, very smooth. I didn't have a down moment at all. Huh. So I was grateful because I was thankful for all the people who were there, you know, who I encountered during the trip, the air hostess, the people who put the luggage in the flight, the drivers, and all of that. So it was a wonderful trip. And also, we got an upgrade, the room upgrade in the property we were staying in. And we had excess luggage, but we we were allowed to take have to that. pay. Even our hand luggages got checked in.
thing. This is So awesome. that This was is one. awesome, And huh? Huh. so yeah, that the trip was awesome because I kept probably because I kept thanking all the people involved. Yes, yes. Awesome. And Wonderful. thanks to you too. Oh, thank you. You were doing the practice. I to just, talk what the chapter is telling us. You are Because doing the practice. So you are seeing the magics in your life, है ना? So this is awesome. तो आपको समझ में आ रहा होगा yeah, कि because you आप explain it so well. हाँ. See, I can explain. There's a difference between you yourself reading the chapter. You just read it to yourself and then okay, ठीक है. But when there's an explanation happening, it is a lot more effective. Okay, thank So you. thanks And I'm for so that. Thank happy you so much you for that. followed it and practiced it and saw the magic happening in your life. So happy so that you will follow it even more, Yeah, right? And जो लोग सुन रहे हैं, प्लीज आप जस्ट that's देखिए true. आप कहाँ कहाँ पे उसको यूज कर सकते हैं. जैसे जैसे आप ग्रैटिट्यूड करते जाएंगे आपकी लाइफ में मैजिक आएगा. आप करोगे, मेरे लाइफ में मैजिक नहीं होएगा. मेरे लाइफ में ये मैजिक होगा कि जब आप मेरे को याद करो कि अरे ऐसे समझाया था प्रिया ने, हाँ तब. एंड एक बार आपने मेरे को याद किया ना तो डेफिनेटली उस समय हम कुछ स्माइल करेंगे या कुछ सैड होंगे तो मेरे मुंह पे एक स्माइल आ जाएगी. दैट इज द ब्लेसिंग दैट कम्स टू मी बिकॉज वॉट यू आर गिविंग इज कमिंग बैक टू मी. दैट इज वाई आई एम सेइंग प्लीज स्टार्ट योर सेशंस. आप जब सेशन स्टार्ट करोगे, आज हम यहाँ पे आपके संग रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है, जो हम समझे हैं या जो सीखे हैं आप थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर पाते हैं, ठीक है, नॉट टू व्हाट आई हैव लर्नड बट फिर भी कुछ तो एक्सप्लेन कर रहे हैं और आप उसको फॉलो करोगे और उसको जब आप दूसरे लोगों को समझाओगे, आप 10 सिखाओगे, वो लोग एक फॉलो करेंगे और वो जो एक फॉलो करके उनके लाइफ में इतना सा मैजिक हो गया ना, उसका भी आपको परसेंटेज मिलेगा. कैसे मिलेगा? योर लाइफ विल बी मोर हैप्पी, यू विल स्माइल अ लिटिल मोर, इट विल बी लाइक मोर वंडरफुल फॉर यू. अगेन इट डिपेंड्स आपने कितना ग्रैटिट्यूड किया है, क्या आपने कंप्लेंट्स किए, बट फिर भी आपने जो भी किया है सामने वाले के पर्सन के लाइफ में इतना सा हैप्पीनेस आया ना, वो आपके लाइफ में रिफ्लेक्ट होगी ही होगी. दैट इज वाई आई कीप सेइंग प्लीज स्टार्ट योर सेशंस. आश्विन मैम ने हमको बोला था शुरू से ही स्टार्ट योर सेशन. एक बार मैजिक वो की, उन्होंने कहा एक बार भी अगर की है स्टार्ट योर सेशन, ठीक है. और यहाँ पे आप लोग इतने सारे जन इतने बार कर चुके हो, प्लीज स्टार्ट इट. फिर आपको इतना विजुअलाइजेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. आप एक बार सिखाओगे ना, 10 जन करेंगे उसको फॉलो, आप सोचिए कितना आपकी लाइफ में बेनिफिट आएगा. सो ट्रस्ट मी, इट इज़ लाइक सो ऑसम. ये जो 1 घंटा आके हम यहाँ पे आपके संग सेशन करते हैं ना, मेरा दिन जैसा भी गया हो, ठीक है, बहुत ही अच्छा जाता है कई बार, बट कितने बार नहीं भी जाता है ना, वो ये 1 घंटा सेशन आपके संग करके इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है. आई स्लीप लाइक अ बेबी एट नाइट. ओके, बेबी इसलिए बिकॉज मेरी थोड़ी स्लीपिंग चैलेंजेस रहते थे हमेशा से. आई फील सो हैप्पी, लाइक जस्ट सीइंग एवरीवन स्माइल एंड आई थिंक एवरीवन इज स्माइलिंग व्हेन वी आर हियर, है ना. जिनका कैमरा ऑफ है, आई डोंट नो वो लोग क्या कर रहे होते, बट जस्ट लुकिंग एट द पीपल स्माइलिंग हियर, इट सीम्स सो नाइस. ऐसा लगता है ना कि पैसा वसूल टाइप की फीलिंग आ जाती है. ओके, सो इट्स लाइक इट्स सो ऑसम. तो प्लीज़ जो लोग कर चुके हैं, अभी जस्ट 3 दिन बाकी हैं आपके, इसका मतलब आप सब ने एटलीस्ट एक बार सेशन कर चुका है. स्टार्ट योर सेशन एंड जस्ट सी कितना अमेजिंग होता है. आपको हिंदी में करना है, आपको इंग्लिश में करना है, आपको जस्ट प्रैक्टिस समझाना है कि क्या करना है. एनी थिंग दैट यू फील इज़ ओके, जो आप कर सकते हो डू दैट. हम लोग यहाँ पे एक फिक्स टाइम पे करते हैं. अगर आपको ये भी नहीं करना है, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से दिन में कभी भी करवा दीजिए, ठीक है, बट प्लीज़ स्टार्ट इफ़ यू कैन. जस्ट आप ये सेशन स्टार्ट कर लो अपना, ठीक है. इतने सारे लोग कर रहे हैं सेशन, वो क्यों कर रहे हैं? हाँ बताइए क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि जब आप दूसरों को सिखाओगे, पहले तो आपकी प्रैक्टिस और अच्छी होगी, प्लस उनके लाइफ में जो मैजिक आएगा उसका कुछ परसेंटेज का जो ब्लेसिंग है ना, आपके लाइफ में आएगा ही आएगा. सो इफ़ यू थिंक आई एम बीइंग सेल्फिश एंड डूइंग इट, आप भी सेल्फिश बनिए और करना स्टार्ट कर दीजिए. वो आएगा ही आपके लाइफ में घूम के, ठीक है. पिछले 1 महीना, इस सेशन के पहले मैंने 1 महीना सेशन किया नहीं था प्रैक्टिस. पिछले 1.5 साल में, आई टोल्ड यू ना, आई वाज अ क्राई बेबी. मैंने कहा था ना, पिछले 1.5 साल से जब ये हम सेशन करते हैं, आई वाज लाइक हैप्पी. क्राई बेबी कौन है भैया ये, ठीक है, आई डोंट नो. बट ये जनवरी से फरवरी तक, जब तक हमने ये सेशन स्टार्ट किया, आई थिंक ये 2022 का कुछ होगा भाई, हाउ मच आई क्राइड, हाउ ओल्ड. ओके, एंड जब ये सेशन स्टार्ट हुआ, ब्लेस, इट वाज लाइक ब्लिस. आई वाज लाइक वो यही मिसिंग था, ठीक है. इमीडिएटली आई स्टार्टेड माई सेशन. आपको करना ही है ये, एंड वंस यू स्टार्ट यू विल सी हाउ मिराक्युलस इट इज़. ओके, जो मैजिकल इट इज़, वो है ना, इट इज़ एक्चुअली लाइक दैट. सो ठीक है, तो जो प्लीज़, अब देखिए 2 दिन बचे हैं, आप अपना, इतना सारे लोग, आप लोग कई बार कर चुके हो सेशन, प्लीज़ स्टार्ट. आप सोच लो किसको सिखाना है, क्या करना है, यू वांट टू
आप इस ग्रुप से ही स्टार्ट कर लीजिए, इतने सारे जन अपन यहाँ हैं, वही लोग ज्वाइन कर लेंगे। एवरीवन वांट्स टू प्रैक्टिस, और अगर आप न्यू जन के लाइफ में इसको इंट्रोड्यूस कर लेते हैं तो इट इज़ इवन मोर मिराकुलस। Okay, so please try and start it, whether it's with the people at your home, with your friends, with your family, जिसके संग करना है आप कर लो, ठीक है। और उसमें कुछ ऐसा नहीं है शुरू में लगता है कि हाँ कैसे करेंगे क्या करेंगे, नहीं, आप एक बार स्टार्ट करेंगे ना, हाँ वो करने लगेंगे। आप सोचिए आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप लोग, सब लोग अपने बच्चों को ना, हाँ कैसे पढ़ा रहे हैं। आपको छोटे में कोई आप बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, कैसा लगता है, ओ मेरे को ही कितना क्या आता है, मैं क्या बच्चों को पढ़ाऊंगी। सब लोग आप लोग पढ़ा रहे हो, हाँ छोटे से जूनियर से लेके क्लास 10 तक के बच्चों को आप पढ़ा रहे हो, है ना। जैसे जैसे बच्चे आपके बड़े होते जाते हैं आप भी उनके संग पढ़ाते चले जाते हैं, है ना। आई हैव सीन इट, माय फ्रेंड्स वो बोलते अरे इतना अपने स्कूल में पढ़ लेते ना तो पता नहीं आज कहाँ होते। फ्रेंड्स हैव शेयर्ड कि अपने टाइम पे तो इतना पढ़ा नहीं जितने बच्चों के टाइम पे पढ़ लिया। सो दिस बुक इज़ लाइक दैट, व्हेन यू आर टीचिंग यू आर लर्निंग सो मच मोर, योर प्रैक्टिस इज गेटिंग एट अ डिफरेंट लेवल। ओके, सो इफ it is just a suggestion and kind of a request also, please start your sessions and then you will see how it brings magics in your life. Okay, so please if you can start your sessions. Yes, so let's start जी, with our... एक मेरी शेयरिंग है। हाँ जी। गुड इवनिंग प्रिया जी। मेरी बेटी का एमडी में एडमिशन होना था तो हम ड्रीम्स में लिख रहे थे, शी हैज गॉट हर ड्रीम ब्रांच इन ड्रीम कॉलेज एंड शी हैज गॉट हर एमडी सीट इन वर्धा। हम परसों ही उसका एडमिशन करा के आए। और क्यू का जो आपने बताया था, मेरा ड्रीम था कि मेरे को ना इजिप्ट बहुत मन था कि मुझे घूमना है एंड मेरी डॉटर ने बुक ऑर्डर की एंड टुडे आई गॉट दिस बुक ऑफ इजिप्शियन माइथोलॉजी। awesome थैंक यू सो मच। या थैंक यू। क्या अलका जी, इट इज लाइक योर थिंग, आप कितना एनर्जी कहाँ दे रहे हैं वही रिजल्ट में आ रहा है। इट्स लाइक वेयर यू फोकस द एनर्जी गोज देयर। यस, थैंक यू एंड यस प्रिया जी। यस, आज सुबह में ऑनलाइन क्लासेस थे और मेरा डेमो अबैकस स्कूल में ही रह गया था कल। हाँ, सुबह वो क्यों था कि गो एंड गेट इट फ्रॉम द स्कूल, तो स्कूल बुला रही है चलो। And then 5 elements of nature. I did gratitude today in the morning for the air and sun, water, space and the earth, everything. Like I was feeling like कितने सारे trees है बाप रे, रोज देखते लेकिन आज ध्यान में आ रहे थे। very nice, very It was amazing, yes. Very और आज good. बहुत सारे पेंडिंग काम भी मैंने कर लिए क्योंकि वो रोज दिख रहे थे मुझे। Yes, they are waiting for you. So today on Saturday I completed this. वेरी गुड, वेरी नाइस। तो आपको मैजिकल टू डू लिस्ट भी कर लेना चाहिए। आई थिंक मैजिकल टू डू लिस्ट अमेजिंग है ना, सारे पेंडिंग काम उसमें लिख दो तो पता नहीं कहाँ से ना एक जोश आ जाता है उनको करने का। दिस इज व्हाट आई हैव सीन, हाँ, कि उसमें लिखने से ही जो बोलते हैं ना, यू राइट इन दैट मैजिकल टू डू लिस्ट और वो मैजिकल होता है। तो वो कहीं ना उसमें लिखने से ही ना वो दिमाग में वो एनर्जी आ जाती है कि यू हैव टू डू इट, ऑटोमेटिक उसकी तरफ मन जाने लगता है। दिस इज व्हाट आई हैव सीन। सो इफ यू फील इट, प्लीज डू दिस प्रैक्टिस मोर ऑफन। Okay, Yes. let's start with today's session. Today's day 26 of the Magic Book by Rhonda Byrne. This amazing book. Okay, I'm sure आप सबने अपनी ये बुक ले आई है। हाँ, जिन्होंने नहीं लाई है थोड़ा सा मेरे को दुख लगेगा अगर आपके पास है नहीं और आप लेके नहीं आए हो। आज खत्म होने वाला है सेशन और आपने बुक ही नहीं लाई है। व्हाट इज दिस, हाँ, कि क्लास 10 पढ़ लिया और आपने बुक नहीं लेके आई है। यस, हाँ, शुरू के फर्स्ट वीक ठीक है आप नर्सरी में थे, जस्ट स्टार्ट किया था, आपने सोचा करेंगे नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में जाते हैं फिर सोचेंगे, बट आज आप 4th वीक के एंडिंग में हो और अभी भी बुक नहीं है आपके पास। प्लीज़ ले आइए, हाँ, सो दैट यू कैरी इट फॉरवर्ड आफ्टर द सेशन इज ओवर। या उसको पढ़िए। सी, PDF का एक अलग होता है। हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली रेड फ्रॉम द PDF? टेल मी। हमने नहीं पढ़ा कभी, हमने हमेशा बुक से ही पढ़ा है। हाँ, नहीं ना, कोई नहीं पढ़ता है ना PDF से। तो प्लीज़ आप अपनी बुक ले आइए जिन्होंने नहीं लाई है, ओके, एंड स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम दैट। और जिसको लगता है कि अरे पढ़ लिए, इतने सारे सेशंस कर लिए, आप हिंदी के लिए आइए, हिंदी का चैप्टर पढ़िए, उसका एक अलग मतलब होता है ना। उसमें जो वर्ड्स होते हैं वो तो पहले तो वर्ड्स के ही मीनिंग अपन ढूंढते रह जाएंगे कई जन, आई एम श्योर लाइक मी। हाँ, तो आप उसका मीनिंग ढूंढोगे तो एक अलग समझ में आता है, अलग अंडरस्टैंडिंग होती है। So let's get back to the session. Please unmute yourself, switch on the cameras, and let's do the 10 little fingers. And who wants to read today? No one. I will read.
हाँ, yes, you can read. Yeah, yeah. Yes. Very nice, रेवती जी, आप पहले ही ले आए. So 1, 2, 3, start. 10 little 10 little fingers, fingers, 10 10 little little toes, toes, 2 little ears, and 1 little nose. 10 little 10 little fingers, fingers, 10 little toes, 2 little ears, and 1 little nose. Wonderful. Alka ji, little more with a smile. I'm happy to see you. First time I think आपको देख रहे हैं. Yeah. Yes. So मेघा जी, हैप्पी टू सी योर स्माइल एंड आई एम श्योर अब आप कुछ ये नेगेटिव पॉजिटिव वाली बातें अब आप भूल जाओगे. वो लाइक कोई पिछले जन्म की बातें होंगी, है ना? या I'm trying my best. आई नो. ट्राइंग यू नहीं, यू आर डूइंग योर बेस्ट. Thank ट्राइंग you. इज नॉट अ वर्ड इन आवर वोकैबुलरी, है ना? ट्राइंग बोल के कुछ नहीं है ना. यस, यू आर डूइंग योर बेस्ट. दैट इज व्हाट वी वांट. हाँ, प्लीज स्टार्ट. Day 26. Magically transform mistakes into blessings. यस. अच्छा, अब ये बता रहे हैं कि मैजिकली ट्रांसफॉर्म मिस्टेक्स इनटू ब्लेसिंग्स. तो ये किसकी मिस्टेक्स होंगी? Our mistakes. Self, yeah. यस, आर मिस्टेक्स. यस, आपको लगता है आपने मिस्टेक की है लाइफ में? Of course. Yes. यस ना. यस, आई हैव. या मेरे को भी लगता है, बट आई थिंक आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम माय मिस्टेक्स. यस. सो हाउ डू वी टर्न अ मिस्टेक इनटू अ ब्लेसिंग? तो आज का चैप्टर हमको यही बताने वाला है कि वो जो मिस्टेक हमने की है, हाँ, उसको हम ब्लेसिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे. सो लेट्स सी द पिक्चर एंड अंडरस्टैंड व्हाट दिस पिक्चर इज ट्राइंग टू टेल अस. तो ये आपको सबको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है. यस, ये क्या है यहाँ पे. दीज आर द क्लाउड्स. यस, स्काई है और ये डार्क क्लाउड्स हैं. आप देख रहे हैं कितने सारे पिक्चर्स में हमने देखा क्लाउड्स से, बट दे वर ऑल वाइट वाइट. हाँ, वाइट वाइट क्लाउड्स से, और ये एकदम यहाँ पे डार्क क्लाउड्स हैं. आप देखिए स्काई दिख रहा है और इन डार्क क्लाउड्स के बीच में से, जैसे बोलते हैं ना कि जैसे किसी ने ऐसे थोड़ी सी जगह कर दी है क्लाउड्स के बीच में से, एंड यहाँ पे यस, एंड यहाँ पे एकदम रोशनी सनलाइट आ रही है. एंड उस लाइट के संग संग में आप देखिए देयर इज लॉट ऑफ मैजिक डस्ट या मैजिक डस्ट स्पार्कलिंग ओवर हियर. तो इज इट टेलिंग अस कि हाँ, क्लाउड्स के बीच में कि जितनी भी अंधेरी रात हो, जितने भी काले बादल हों, उसके बीच में, उसके पीछे, उसके बाद आपको रोशनी ही दिखेगी. या आपने ये सुना ही होगा, बहुत सारे हम लोगों ने क्लाउड्स के बारे में सुने हैं ना, ऐसे कोट्स पढ़े हैं. क्या सुने हैं हमने? Every cloud has a silver lining. Maybe that. यस, एंड We are on the ninth cloud. यस, वी आर ऑन द नाइट क्लाउड. यस, ये भी सुना है, क्लाउड 9 पे है. अब तो हम लोग खुशी के बारे में होते हैं. और ये भी आपने सुना, हर अंधेरी रात के बाद एक बहुत सवेरा. सवेरा होता है. हाँ. यस, तो अगर हम लोग जिस भी, अगर सी आर कल्चर सो रिच, उसमें सब चीज़ों के बारे में मुहावरे हैं. हर चीज़ के बारे में आपको सोचना बाद में होता है, पहले उसके बारे में एक मुहावरा होता है ना. इट्स लाइक यू नो एवरीथिंग इज यू नो की डिटरमाइंड. हाँ, कि 100 सुनार की 1 लोहार की, या जो बोलिए, लाइक एवरीथिंग हैज़ अ यू नो गुड फन मुहावरा. तो अब आप यहाँ पे देखिए, जब चैप्टर का नाम है मैजिकली ट्रांसफॉर्म योर मिस्टेक्स इनटू ब्लेसिंग्स, तो अब आप पिक्चर दिखा रहे हैं कि बहुत अंधेरा है, उसके बीच में से एक तो यू नो सिल्वर लाइन है, या क्लाउड्स के बीच में से इतनी सारी लाइट आ रही है. तो इज इट दैट कि ये पहले से ही थी या आपने देखी है? हाँ, सनलाइट तो पीछे है ही, उसके सामने क्लाउड्स आ गए थे. इट इज जस्ट दैट वी हैड टू रिमूव दोज क्लाउड्स टू लेट दैट लाइट कम इनटू आवर लाइव्स, है ना. और ये तभी होगा व्हेन वी आर रेडी टू सी दैट यस देयर इज अ सनलाइट बिहाइंड द क्लाउड्स, दैट देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग यू नो इन द डार्कनेस. तभी हमको दिखेगा. उसके पहले टिल द टाइम वी आर नॉट रेडी टू सी, हमको नहीं दिखाई देता है. हमको लगता है सब बदमाश हैं, सब गंदे हैं, हमारी लाइफ ही ऐसी है, हम लोग को ऐसे ही लगता रहता है. टिल चाहे सब कोई कितना भी बोलता रहे, तब तक हमको समझ में नहीं आता है, जब तक हम रेडी नहीं होते हैं उस बात को देखने के लिए, है ना. सो लेट्स सी व्हाट दिस चैप्टर इज टेलिंग अस, दैट हाउ कैन वी ट्रांसफॉर्म आवर मिस्टेक्स. जो हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ एटलीस्ट एक आध तो हमने की ही हुई हैं, हाउ टू ट्रांसफॉर्म देम इनटू ब्लेसिंग्स. या Turn your wounds into wisdom. Oprah Winfrey, birth 1954, media personality and businesswoman. यस, ऑल ऑफ अस नो हु ओपरा विनफ्रे इज. आपने उनका शो देखा होगा, बहुत पहले टीवी में आता था, ओपरा Yeah, विनफ्रे. yeah. Yes, yes. Very nice. या वेरी नाइस. एंड आपको पता है उन्होंने अपने लाइफ में कितना सारा स्ट्रगल देखा है नो, और कहाँ से कहाँ वो चेंज
हुई, उनका शो आता था स्टार प्लस पे, देन शी स्टार्टेड हर ओन चैनल, और अब तो उनका एक ओन नेटवर्क है, उसका नाम भी यही है, ओन, OWN, ओपरा विनफ्री नेटवर्क। उस पे वो बहुत अच्छे इस टाइप के ना सोल गाइडेंस टाइप के स्पिरिचुअल चैनल्स, उसमें बहुत सारे स्पिरिचुअल शोज बहुत सारे आते हैं। नाउ शी इज टेलिंग अस टर्न योर वुंड्स इनटू विजडम, है ना, माने वुंड्स मतलब कि आपने अभी अपने जब छोटे से लेके अभी तक, जब तक यू आर इन योर, वी आर अंडर आवर पेरेंट्स अम्ब्रेला, छोटे में थे तब तो कुछ भी गड़बड़ होती थी, पेरेंट्स वुड टेक केयर ऑफ अस, टीच अस, हाँ, कि ऐसे करना है ऐसे करना, दे आर ऑलवेज देयर टू हेल्प एंड गाइड अस। उस समय भी अगर हमको कुछ इशू होती थी लाइफ में, या तो हम खुद समझने की कोशिश करते थे, अगर नहीं समझते थे तो वो बार बार रिपीट होता रहता था, ठीक है, वी कीप ऑन रिपीटिंग टिल वी डोंट रिपेयर इट, है ना। आपने सुना होगा स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, माने अगर आपने स्टिच को टाइम पे नहीं लगाया तो माने वो फटता चला जाता है वो कपड़ा, ये वर्ड इट ना, स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। तो ये क्या हुआ कि अगर आपने उस चीज़ को सही समय पे स्टॉप नहीं किया तो वो इशू, वो चैलेंज, वो प्रॉब्लम आगे आगे बढ़ती चली जाती है। आपने ये भी सुना होगा कि दूध का जला छाछ को फूक फूक के पीता है ना। तो माने जब तक उसको रियलाइज नहीं होएगा वो बार बार जलता रहेगा, है ना, उसको रियलाइज नहीं है कि दूध से जल सकते हैं तो वो हर बार जलेगा। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू बर्नड योर टंग विद अ हॉट टी, आप खुद ही बताइए, आपको पता है फिर भी कितने बार 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 भी जल जाते हैं हम लोग, है ना, रियलाइज नहीं होता तो बार बार जलते हैं ना, टिल द टाइम यू रिमेंबर कि अरे गर्म भी हो सकती है चाय, जल सकते हैं। सो शी इज टेलिंग अस टर्न योर वुंड्स इनटू विजडम, माने आपको जो भी चोट लगी है, आपने लाइफ में जो भी सफरिंग देखी है, जब तक आप उससे सीखोगे नहीं, है ना, कि यस गरम केटल को छुएंगे तो जल सकते हैं, जब तक आपको याद नहीं रहेगा तब तक वो वूंड बार बार होता रहेगा। हमको जो एक गलती से चोट लगी है, जो हमको एक हर्ट हुआ है, या एक हमारे लाइफ में कुछ भी हुआ है, उससे हम सीखेंगे तभी हम वाइज बनेंगे, है ना। सो वी हैव टू, वी बिकम वाइज ओनली विद एक्सपीरियंस। और किस चीज़ का एक्सपीरियंस, कि लाइफ में कुछ नेगेटिव हुआ है, कुछ चैलेंजेस आए हैं, कुछ ब्रेकडाउन हुए हैं, उससे अगर अपन सीखेंगे तभी अपन वाइज बनेंगे, वरना वो सेम चीज़ अपन बार बार रिपीट करते रहते हैं। ओके, सो टुडेज चैप्टर इज ऑल अबाउट दैट मिस्टेक्स से जब तक अपन सीखेंगे नहीं तब तक अपन वाइज नहीं बनेंगे, और जब अपन वाइज बन जाते हैं तब उस मिस्टेक को हमने ब्लेसिंग में कन्वर्ट कर लिया है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट वी हैव टू डू। या Every single mistake is a blessing in disguise. Today's magical practice will prove it because you are about to discover that there are actually untold blessings hidden within every mistake. यस, तुम्हारे हर गलती में कुछ ना कुछ सीखने के लिए होता ही है। हम लोग छोटे बच्चे थे जब, हाँ, या आपने अभी आपको हो सकता है कुछ हमारे बचपन का कमी याद है, तो आप जब छोटे बच्चों को देखते हैं तब आपको लगता है कि अरे ऐसे मत काटो चोट लग जाएगी, ऐसे मत करो तुम जल जाओगे, ऐसे दौड़ के जाओगे तो गिर जाओगे। क्यों, हम उसको क्यों ऐसे एडवाइस कर सकते हैं, या क्यों कर पाते हैं हम लोग उसको? क्योंकि हम वो सब कर चुके होते हैं और हम सीख के वाइज बन गए होते हैं, है ना, राइट। यही होता है ना कि ऐसे रोड क्रॉस ऐसे ही करनी चाहिए, हाँ, कि सिजर को ऐसे ही पकड़नी चाहिए, नीडल को ऐसे ही करना चाहिए, केटल को नहीं छूना चाहिए, बिकॉज हम लोग ये सब कर चुके होते हैं, एंड उससे समझ के सीख के हम लोग वाइज हो गए, तभी हम किसी और को कह सकते हैं, हाँ। और उससे आपने सीखा क्या, शी इज टेलिंग अस एवरीथिंग, एवरी मिस्टेक इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि आप उसको रिपीट ना करो, आप उससे दोबारा ना जलो, या उस छोटे से चोट से आपको और ज़्यादा चोट नहीं लगे, है ना, तब तक हम जब अगर आपने उसको सीख लिया और आगे बढ़ के वो बड़ी ना हो जाए तो दैट इज़ अ ब्लेसिंग ना। इट्स लाइक आपने एक चोट से समझ लिया कि यस नाइफ से ऐसे कटा, यू आर केयरफुल, अगर आपने उस समय नहीं सीखा सो यू कैन गेट अ मेजर कट, अ मेजर हर्ट फ्रॉम दैट नाइफ। सो ईच कट टीचेज अस समथिंग, ईच बर्न टीचेज अस समथिंग, ईच व्हाट इज इट कॉल्ड, कोई हम लोग को धोखा देता है, दैट इज ऑल्सो अ ब्लेसिंग, सो दैट वी लर्न दैट आगे हमारे लाइफ में वी हैव टू बी मोर अलर्ट, मोर अवेयर, तभी हम लोग वाइज होंगे। बट उसके लिए पहले हमको समझना होगा कि येस इट वॉज अ मिस्टेक, नाउ आई हैव टू बी अलर्ट इन द नेक्स्ट टाइम। ओके, कि नेक्स्ट टाइम कोई हमको बुद्धू ना बना दे, नेक्स्ट टाइम हमको खुद कहीं चोट ना लग जाए। या सो शी इज टेलिंग अस व्हेन वी लर्न फ्रॉम अ मिस्टेक देन ओनली इट इज अ ब्लेसिंग। या सो लेट्स रीड। A child makes many mistakes while learning how to ride a bike or write, and we don't give it a second thought because we know that through their mistakes they will learn
and eventually master what they are trying to do. So, why is it that adults are so hard on themselves when they make a mistake? The same rule that applies to children also applies to you. We all make mistakes, and if we didn't make them, we would never learn anything and we wouldn't grow any smarter or any wiser. या तो आज का जो चैप्टर चैप्टर है वो सेल्फ रिफ्लेक्शन के ऊपर है, ठीक है। हमने अभी तक जो भी किया है, वी हैव ऑल बीन टॉकिंग अबाउट कि हमारे लाइफ में इतनी इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जिनको हमने कभी ध्यान नहीं दिया, ठीक है। हमने हर चैप्टर में यही बात की है कि हमारी लाइफ ब्लेसिंग से भरी हुई है, जिसको हमको देखना है। वी हैव टू बी मोर अवेयर ऑफ द गुड थिंग्स दैट आर देयर इन आवर लाइफ, जिनको हमने कभी ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। बट आज का चैप्टर कह रहा है कि हमने कहीं ना कहीं कई बार जो हमसे मिस्टेक्स हुई हैं, वी हैव बीन वेरी हार्श, हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट रहे हैं अपने लिए कि हम तो हैं ही बुद्धू, मेरे से बार बार गलती हो जाती है, बार बार लोग मुझे चीट कर लेते हैं, बार बार मुझे धोखा दे देते हैं, बार बार मैं इतनी सॉफ्ट हूँ, लोग मेरा फ़ायदा उठा लेते हैं। क्या आप ऐसा सोचते हैं? आपके संग ऐसा हुआ है? तो रोंडा बर्न कह रही हैं कि जब हम छोटे थे तो हमने कई मिस्टेक्स किए। एक बार में हमने ए भी नहीं सीखा, कई बार हमने पेपर फाड़े, पेंसिल तोड़ी, कप्स और ग्लासेस तोड़े घर में, है ना। कपड़े भी जलाए होंगे, कभी कपड़े भी गंदे किए होंगे। पार्टी ड्रेस इतनी अच्छी मम्मी लोग पहनाती थी हम लोगों ने कई बार उनको डर्टी किया होगा। आपको याद है कुछ? और हमेशा हमारे पेरेंट्स हमको थोड़ी सी डांट तो लगाते होंगे, बट हमेशा फॉरगिव कर देते कि अरे छोटा है, सीख जाएगा। आपकी मम्मी पापा ने, आपकी दादी दादा ने, या कभी आपकी बुआ मौसी लोगों ने हमेशा लोग कोई बात नहीं कोई बात नहीं, छोटा है इसको छोड़ दो। जब छोटे बच्चों को हम लोग फॉरगिव कर देते थे, या जब हम छोटे थे और हमारे से कोई भी मिस्टेक होती थी तो हमारे एल्डर्स हमको हमेशा फॉरगिव कर देते थे। तो अब आज की डेट में जब हम बड़े हो गए और हमको खुद को जब कुछ हमसे मिस्टेक हो जाती है तो हम खुद अपने आप को ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं कि हाँ हमसे गलती हो गई है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम उसको ठीक से करेंगे। तो रोंडा बर्न कह रही है वी आर नॉट टू बी सो हार्श ऑन आवरसेल्व्स, वी हैव टू बी दैट कंसिडरेट। अगर हम खुद के लिए कंसिडरेट नहीं होंगे, जब अगर हम खुद अपने आप को फॉरगिव नहीं करेंगे तो सामने वाला कैसे करेगा? लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है ना, व्हाट वी गिव टू अदर्स विल कम टू अस। तो अगर हम खुद अपने आप को फॉरगिव नहीं करेंगे तो व्हाट आर वी डूइंग? जो हम अपने आप को फॉरगिव नहीं कर रहे हैं, वी आर अट्रैक्टिंग मोर ऑफ दैट, वी आर अट्रैक्टिंग दैट अदर्स विल ऑल्सो नॉट फॉरगिव अस। कि हमसे कुछ भी गलती हुई हो, हम इतने स्ट्रिक्ट हैं कि अरे मैं तो एकदम भुलक्कड़ थी, मैं तो भूल गई, मेरा बच्चे को ही मैं ऑफिस स्कूल से पिकअप करना भूल गई। कितने जन के संग ऐसा हुआ है? आई हैव हर्ड, सम फ्रेंड्स हैव ऑल्सो शेयर्ड विद मी कि वो बच्चे को स्कूल से ही लाना भूल ही गई कि बच्चा स्कूल गया है, उसको उनको पिकअप करना था। आपके संग कभी ऐसा हुआ है कि उनको आप दवाई देना भूल गए हो, या आपने अपने एल्डर्स लोगों की दवाई देना भूल गए हैं? तब आप कितने हार्श होता था कि मैं इतनी सेल्फिश थी, मैंने ये करना ही भूल गया। तो रोंडा बर्न कह रही है कि अगर कभी हमने ऐसा हम लोग ने किया है, भूल से किया है, वी शुड बी कंसिडरेट एंड वी शुड फॉरगिव आवरसेल्व्स, ओके। बिकॉज हर जन से मिस्टेक हो सकती है। अगर हम उस मिस्टेक से सीखते हैं तभी हम आगे बढ़ते हैं, तभी हम वाइज होते हैं, तभी हम किसी और को गाइड कर सकते हैं। सो टुडेज चैप्टर इज ऑल अबाउट दैट वी हैव टू रिफ्लेक्ट कि हमने क्या गलती की है, कब हम अपने लिए हार्श थे और कैसे हमको उसको फॉरगिव करना है। दैट इज़ अ टाइम व्हेन वी विल लर्न। बिकॉज बार बार यही बोला जाता है कि जब तक हम रिपीट जब तक हम उससे सीखेंगे नहीं, तब तक वो सेम मिस्टेक बार बार हम लोग रिपीट करते रहेंगे। बार बार हम लोगों के लाइफ में वो चैलेंजेस आते रहेंगे जब तक हम लोग उससे सीख नहीं लेते हैं, ओके। आप देखिए ना, हम लोग को स्कूल में एक साल में कम से कम 4 एग्जाम होते हैं, राइट? फर्स्ट ब्रेक, हाफ ईयरली, फिर क्या बोलता है उसको, समथिंग एंड देन फाइनल्स। 4 एग्जाम होते हैं, तब आप क्लास में आगे बढ़ते हो, है ना। और उसमें सब में आपको पास होना पड़ता है, देन यू आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्लास। तो हमारे लाइफ में भी जो छोटे छोटे इस टाइप के चैलेंजेस होते हैं ना, वो तब तक आते रहेंगे जब तक हम उनसे सीख नहीं लेते हैं। दिल कीप ऑन कमिंग टू अस। तब तक लोग हमारे को कि आपने ध्यान नहीं दिया, जैसे आपने सुना ना, क्या बोलते हैं उसको, समथिंग हुआ एंड दुर्घटना घटी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, है ना। ये होता है ना कि जब तक अपन उससे सीखते नहीं है ना, वो दुर्घटना होती रहेगी। हाँ, आपने अलर्ट नहीं रहे, वो बार बार होता रहेगा।
आपने सिग्नल पे ध्यान नहीं दिया, बार बार आपका रेड लाइट आपका ब्रेक होता रहेगा, है ना? तो टिल द टाइम वी लर्न फ्रॉम अ लेसन, यू नो, अ मिस्टेक, इट विल कीप ऑन हैपनिंग इन आवर लाइफ. सो टुडेज चैप्टर इज ऑल अबाउट दैट कि जो मिस्टेक हुई, अगर हमने उससे सीखा नहीं, वो हमारे लाइफ में बार बार रिपीट होती रहेगी. और क्यों होती रहेगी, और क्या वो हमको लेसन सिखाना चाहती है, एंड उसको हम ब्लेसिंग में कैसे कन्वर्ट करें. एक होता है कि आपने सीखा, दूसरा होता है कि आपने उसको कन्वर्ट कर लिया. व्हाट इज अ ब्लेसिंग? ब्लेसिंग इज लाइक अ गिफ्ट, है ना? ब्लेसिंग इज अ गिफ्ट ना, हम लोग यही बोल रहे हैं ना. अब आप सोचो, मिस्टेक से जब आप सीखेंगे तब वो गिफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगी. डोंट यू थिंक दैट इज वंडरफुल? सो टुडेज चैप्टर इज टेलिंग अस हाउ टू कन्वर्ट अ मिस्टेक इनटू अ गिफ्ट. सो डोंट यू वांट टू लर्न दैट? या, सो लेट्स सी. यस. We have the freedom to make our own choices, and that means we have the freedom to make mistakes. Mistakes can hurt, but if we don't learn from the mistake we have made, the pain we कविता जी, थोड़ा सा ना वॉल्यूम थोड़ा सा, आई थिंक उतना क्लियर नहीं है. एवरीवन फील सो? थोड़ा Yes. Yes. now it is clear. हाँ, नाउ इट इज बेटर. या. We have the freedom to make our own choices, and that means we have the freedom to make mistakes. Mistakes can hurt, but if we don't learn from the mistake we have made, the pain we have suffered from it has been for nothing. In fact, by the law of attraction, we will make the same mistake over and over again until the consequences hurt us so much that we finally learn from it. It's the very reason why mistakes hurt, so that we do learn from them and don't make them repeatedly. यस. तो जैसे आपने देखा कि हमारे पास, ह्यूमंस के पास ही चॉइस होती है ना? आपने देखा है काऊ के पास चॉइस है? अब बोलोगे किस टाइप की चॉइस? काऊ क्या वेजिटेरियन फूड छोड़ के कुछ और खा सकती है? उसके पास ये चॉइस है? बिल्कुल चॉइस है. वो जो चाहे खा सकती है. किसने उसको रोका है? उसकी मम्मा उसको बोलेंगी नहीं नहीं तुम घास मत खाओ, तुम जाके क्या बोलते हैं, यू नो, रैबिट खा लो. उसकी मम्मा उसको बोलेंगी काफ को? नहीं बोलेंगी. लायन के पास चॉइस है, वुल्फ के पास चॉइस है, हाँ, कि नहीं नहीं तुमको रैबिट नहीं मिल रहा है, तुम छोड़ो, इतनी सारी घास लगी हुई है, पेड़ लगे हुए, जाके तुम पेड़ पत्ती सब खा लो. हाँ, उसके पास भी चॉइस है. बट क्या वो ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता है. आप देखिए, इसके लिए ना आश्विन ने हमने बहुत अच्छा बोलते क्या कि मेरे को एकदम याद नहीं आ रहा है अभी, है ना, कि गाय मर जाएगी लेकिन कभी मांस नहीं खाएगी. हाँ, और लायन भूखा मर जाएगा और वो कभी घास नहीं खाएगा. ठीक है. सो इट इज़ ओनली ह्यूमंस विच हैव अ चॉइस. बाकी किसी के पास चॉइस नहीं होती है. हाँ, बट अब वो क्यों नहीं चॉइस है? सब लोग कुछ भी कर सकते हैं. एवरीवन हैज़ अ राइट कि आप देर से सो, सुबह उठो, है ना? सबके पास चॉइस होती है ना. बट क्यों? दे आर ऑल फॉलोइंग द लॉज ऑफ द यूनिवर्स. कौन सा लॉ? जो उनके हिसाब से. नो वन इज टेलिंग देम. देयर इज नो बुक, देयर इज नो स्क्रिप्चर. कोई भी एनिमल कोई स्क्रिप्चर नहीं फॉलो करता है. बट उनको पता नहीं कैसे इनहेरेंटली पता होता है कि चिड़ियों को सुबह उठना ही है, उठते ही उड़ जाना है अपने घोंसले से, जाके दाना इकट्ठा करना है और शाम को वापस घर आ जाना है. वो कभी नहीं बोलेंगे नहीं रात में जा रही हूँ मैं उड़ने, नेटफ्लिक्स देखने, हाँ, रात में मैं जा रही हूँ मून लाइट डांस के लिए. वो कभी बोलेंगी? नहीं बोलेंगी. क्या उनके पास चॉइस नहीं है? समवन इज देयर टू गाइड देम. कोई डंडा लेके खड़ा हुआ है, उनके पास कोई पुलिस है? कुछ नहीं है. बट उनके लाइफ में क्या चॉइस नहीं है? दे ऑल्सो हैव द फ्रीडम. बट ऐसा क्यों है कि ह्यूमंस ही अपने सारे राइट ऐसे एक्सप्लॉइट करते हैं? हमारे स्क्रिप्चर्स में भी बोला गया है, हाँ, कि ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, बट वी डोंट डू दैट. एंड वॉट हैज़, यू नो, हाउ आर वी इन सच अ सूप कि हम लोग रात भर जगते रहते हैं, सुबह देर से उठते हैं, और उससे होता क्या है हमारे लाइफ में? हमारे लाइफ में ही चैलेंजेस आते हैं. और हो क्यों रहा है ऐसा? ये बिकॉज वी हैव अ चॉइस. हाँ, पहले क्या होता था? पहले इतने डिवोर्सेस होते थे? आप बताइए. लोगों को लगता था नहीं कोई चॉइस नहीं है, आपका जो हस्बैंड है, आपकी जो वाइफ है, आपको उसी के संग रहना है. अब क्या होगा, इतना सारा ये सब हो गया ना कि लाइक ये राइट है, ये मेरे को ऐसे नहीं करना चाहिए, मेरे को ये मेरे फ्रीडम है, ये है वो. उससे क्या हो रहा है लाइफ में? आप देख रहे हो. आप बोलोगे नहीं, सी देयर इज लाइक अ वेरी, आई शुड नॉट बी सेइंग, बट बहुत सारे इस टाइप के बारे में बात हो रही है. उससे क्या होता है? पीपल डोंट वांट टू एडजस्ट, पीपल डोंट वांट टू अंडरस्टैंड, दे डोंट वांट टू यू नो एकोमोडेट.
आई वुड नॉट से कि वो लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, बिकॉज कॉम्प्रोमाइज इज, आई फील, इज नॉट अ वेरी पॉजिटिव वर्ड. दे डोंट वांट टू एडजस्ट. हाँ, तो क्या होता है, उनके पास फ्रीडम है, और जब फ्रीडम होती है तभी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस आते हैं. हाँ, और एंड शी इज टेलिंग अस इट इज़ द बेस्ट थिंग कि हमारे पास फ्रीडम है कि अपन मिस्टेक्स भी कर सकते हैं. अब वो मिस्टेक करते हैं और उससे अपन कुछ सीखें, तब तो उस फ्रीडम और उस मिस्टेक का कोई पॉजिटिव पार्ट है. अदरवाइज क्या है, टेल मी, अपन मिस्टेक करते चले जा रहे हैं और उससे कुछ सीख नहीं रहे हैं, तो क्या फ़ायदा उसका? टेल मी, है ना? इट्स लाइक एक क्लाइंट ने मेरे को पैसे नहीं दिए, हाँ, बिकॉज मैंने टाइम पे पैसे नहीं मांगे, ठीक है, सो आई कैन से क्लाइंट बदमाश है. तो क्या होगा, हर बार हर क्लाइंट के लिए हम यही बोलेंगे, है ना, कि क्लाइंट ने पैसे नहीं दिए, मैं तो अच्छे से काम कर रही Thank थी, you, तो ma'am, मैं for डोंट. playing. सॉरी, यस नीतू जी. ओके, तो आई एम सेइंग, इफ आई कीप ऑन सेइंग कि क्लाइंट अच्छे नहीं है और हम उनसे पैसे नहीं मांगे, लाइक इफ आई डोंट आस्क फॉर माय पेमेंट एंड आई कीप ऑन सेइंग कि क्लाइंट अच्छा नहीं है, मैं, एंड यू नो वो मेरे को पेमेंट नहीं दे रहा है, लास्ट में मेरे पेमेंट मार लेता है. एक्चुअल में हम यही कर रहे थे. फॉर मैनी ईयर्स आई वॉज डूइंग द सेम थिंग. आई वुड से कि क्लाइंट्स अच्छे नहीं, मैं तो इतना अच्छे से मन से काम कर रही हूँ, है ना, और मेरे को पेमेंट नहीं मिलता है. तो हो क्या रहा था, लेटर ऑन आई रियलाइज, माई मॉम ओनली टोल्ड मी, माई मॉम इज लाइक, आई थिंक रियली वाइज, आई थिंक ऑल पेरेंट्स आर सुप्रीमली वाइज. हाँ, शी ओनली टोल्ड मी, तुम टाइम पे पैसे नहीं मांगती हो, काम खत्म होने पे पैसे मांगोगी तो क्लाइंट तो यही सोचेगा ना, क्यों तुम पैसे मांग रही हो. हाँ, तुमको टाइमली पेमेंट लेते रहना चाहिए. तो टिल द टाइम आई अंडरस्टूड इट दैट दिस वॉज माई मिस्टेक, दैट आई डोंट आस्क फॉर पेमेंट ऑन टाइम, मेरे संग वो रिपीट होता चला जाता था, होता ही चला था. ओवर द ईयर्स, many years it happened. And when I understood what my mom was trying to tell me, हाँ, and I started asking for my payment on time, उसके बाद मेरे हर पेमेंट प्रॉपरली होने लगे, मेरे हर प्रोजेक्ट के बाद मेरे को पूरा पेमेंट मिलने लगा. तो क्या हो रहा था, आई हैड नॉट लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक. द मिस्टेक वॉज दैट यू नो आई एक्सपेक्टेड दैट द क्लाइंट विल पे मी. हाँ, हम लोग यही सोचते हैं ना कि वो तो काम करेगा ही, वो तो पेमेंट देगा ही, है ना, वो तो एक्सपेक्टेड है कि वो करेगा, बट हम ऐसा सोचते हैं, सामने वाला ऐसा नहीं. Taken for granted. टेकन फॉर ग्रांटेड, यस, दिस इज व्हाट. बट अगर हम ये समझेंगे नहीं तो वो सेम बार बार होता रहेगा. तो रोंडा बन भी यही कह रही हैं कि जब तक हम लोग उस मिस्टेक से सीखेंगे नहीं, तब तक अपन समझेंगे नहीं, तब तक अपन वाइज नहीं होंगे. एंड फ्रीडम ऑफ मिस्टेक यही है कि नो टिल द टाइम वी मेक अ मिस्टेक वी विल नॉट अंडरस्टैंड, है ना. अगर आप सोचिए ना, इतने सारे जो एक्सपेरिमेंट्स लोग करते हैं वो कहीं ना कहीं तो उनके पास फ्रीडम थी कि हाँ चलो, ये ये दूध से चीज़ कैसे बनी, ये दूध से दही कैसे बना, तो ये सब कुछ उन्होंने मिस्टेक कर करके तो उन्होंने ये सब सारी चीज़ें इन्वेंशन की ना. सो देर आर सो मैनी ब्लेसिंग्स फ्रॉम दैट मिस्टेक्स, एंड एट द सेम टाइम वी विल ओनली लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक, इफ वी कम आउट अ लिटिल वाइजर. अदरवाइज हम लोग वो सेम मिस्टेक करते चले जाएंगे. एंड शी इज सेइंग कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि जब तक अपन उस मिस्टेक से सीखेंगे नहीं, हमारे लाइफ में वो बार बार आता रहेगा. और उसका रीज़न यही है, वी विल कीप ऑन रिपीटिंग टिल वी डोंट रिपेयर इट. जब अपन उसको रिपेयर कर लेंगे तब वो हमारे लाइफ में वो मिस्टेक होना स्टॉप हो जाती है. और रिपेयर कब करेंगे, जब अपन समझेंगे कि हाँ ये कुछ गलती हुई है. ओके, सो शी इज टेलिंग अस वी विल कीप ऑन डूइंग इट रिपीटेडली टिल द टाइम वी लर्न फ्रॉम इट. तो अगर लाइक ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप हम लोग आगे पढ़ेंगे तो देन वी अंडरस्टैंड. या प्लीज रीड. From a mistake, we कविता जी, it's not very clear, please. Yeah, just check once. learn from a mistake. Is it? Slightly better. आप पढ़िए और. हाँ. To learn from a mistake, Yeah. we first have to own it. And this is where many people can become undone because they often blame someone else for their mistakes. Yeah. Please. Let's consider the scenario of being pulled over by the police for speeding and being given a speeding ticket. Instead of taking responsibility for the fact that we were speeding, we blame the police because they were hiding in the bushes on the road. We didn't see them. They had a radar gun, and so we didn't stand a chance. But the mistake was ours because we were. कविता जी, थोड़ा सा चैलेंज आ रहा है. लेट मी डिस्कस दिस. आप तब तक देखिए अपना कुछ, आई थिंक कुछ
माइंडसेट का कुछ आई थिंक चैलेंज है, आप एक बार चेक करिएगा। नाउ रोंडा बर्न इज टेलिंग अस दैट जब तक हम लोग उसको ओन नहीं करते, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि हमारे से कुछ गलती हुई और हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसको ओन अप नहीं किया है, तब तक हम लोगों को समझ में नहीं आएगा। हम लोग हमेशा दूसरे वाले को ब्लेम करते रहते हैं। कोई अगर हमारे लाइफ में जैसे सपोज इट्स लाइक कोई रिलेशनशिप में चैलेंज है, तो हम हमेशा यही बोलते हैं कि उसने गलती की, उसने सामान यहाँ पे छोड़ा इसीलिए वो मेरे से गिर गया और टूट गया। हम केयरफुल नहीं थे, हमने ध्यान नहीं दिया इसलिए वो गिर गया, ये हम नहीं कहेंगे। हम बोलेंगे ये इसकी जगह ही नहीं थी रखने के लिए, किसने कहा कि ग्लास को यहाँ रखना है, कोई भी जाएगा तो गिर पड़ेगा। वी विल नॉट से कि हम बिना देखे यहाँ से जा रहे थे और वो ग्लास गिर गया। वी ऑलवेज से इसकी ये जगह नहीं थी, जिसने यहाँ रखा उसकी गलती थी, है ना। चोरी भी हुई तो हम लोग यही बोलते हैं, आप यही देखिए ना, जितने रेप केसेस होते हैं उसके बारे में क्या बोला जाता है, किसको ब्लेम किया जाता है। 90% ऑफ द टाइम पीपल से कि लड़की की गलती थी, वो ऐसी ड्रेस पहन के क्यों जा रही थी, रात में अकेले क्यों जा रही थी, यही बोलते हैं ना। तो आप किसको ब्लेम कर रहे हो, सामने वाले को हमेशा ब्लेम कर रहे हो। यू आर नॉट ओनिंग इट, आपकी आप में इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी, आप में इतना विल पावर नहीं था, व्हाटएवर इट्स लाइक हम लोग हमेशा दूसरे वाले जन को ब्लेम करते रहते हैं। तो रोंडा बर्न कह रही है कि जब तक हम दूसरे जन को ब्लेम करते रहेंगे तब तक हम सीखेंगे नहीं, ठीक है। फर्स्ट चीज क्या है, हम लोग उसके बारे में बात करें कि हमने जो भी मिस्टेक की है उसको पहले हम ओन अप करें, उसको पहले हम एक्सेप्ट करें, तब हम उसको सीखेंगे, उससे समझेंगे और तभी हम वाइज बनेंगे और हमारे लाइफ में वो दोबारा नहीं होगी। तो हम लोग एक एग्जाम्पल के बारे में पढ़ने वाले हैं। रोंडा बर्न हमको एक्सप्लेन कर रही हैं कि कैसे जब हम लोग रोड पे स्पीडिंग कर रहे होते हैं, लाइक जो भी लोग ड्राइव कर रहे होते हैं, व्हेन दे आर स्पीडिंग, तो हम लोग अक्सर बोल देते हैं कि पुलिस ने छुप के हमको कैच कर लिया। हम ये नहीं बोलते कि हम ही तो स्पीड कर रहे थे तभी उसने हमको कैच कर लिया, ठीक है। तो शी इज टेलिंग अस दैट हाउ आर मिस्टेक नॉर्मली वी ब्लेम इट ऑन समवन एल्स। तो शी इज टेलिंग अस हाउ वी हैव टू ओन इट अप, then only we will be able to turn that mistake into a blessing. Yeah, so let's see. Yeah, Am I audible now? yeah, perfect. Huh. Yeah. The problem with blaming other people for our mistake is that we will still suffer the pain and consequences of our mistake, but we didn't learn from it, and so, bingo, we will attract making the same mistake again. यस, तो आप देखिए ना, आपने ऐसे किया होगा, कितने बार आप रेड लाइट में गाड़ी अपनी ले जाते होगे, ठीक है। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रैफिक, आई टेल यू, कितने बार आप रेड लाइट में ट्रैफिक ले जाते, सॉरी रेड लाइट में आप गाड़ी ले जाते होगे और आप बच जाते होगे, तो आप बार बार वो करते रहोगे। जब तक पुलिस पकड़ नहीं लेगी, आपको 1000 रुपए का फाइन नहीं दे देगी, तब तक आप करते रहोगे। आप बिना मास्क के जा रहे होंगे, है ना, जा रहे होंगे, जब तक पुलिस पकड़ नहीं लेती है या कोई फाइन नहीं आ जाता है, तब तक आप बिंदास जा रहे होंगे। एक बार पकड़ ले जाते हैं, उसके बाद सबका मास्क फिट, है ना, ऐसा हुआ आपके संग? यस। या अभी जब लॉकडाउन था, आप बोलो अरे बिंदास कोई नहीं है, सब लोग तो घूम रहे हैं, हम भी चले जाते हैं। तुलसी को देख के मेरे को याद आ गया ये वाला एग्जांपल, वैसे ठीक है, उसको पकड़ लिया था पुलिस ने बाय द वे, और मैग्निफिसेंट आउटकम से वो निकली थी वहां से। यस, आई रिमेम्बर। तो आप क्या है लॉकडाउन, सब लोग तो घूम रहे हैं, हम भी चलते हैं, चलो, आप निकल गए। रोज जा रहे हो 2 बार 3 बार, यू विल से अरे कुछ नहीं होता, आई एम तो सो ब्रेव, और आप चलते चले जाओगे। जब तक आपको पुलिस पकड़ नहीं लेगी, आपको फाइन नहीं दे देगी, आप तब यू आर फोर्स्ड टू लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक। इस सिचुएशन में ऐसा हो जा रहा है ना, आप उस मिस्टेक को करते चले जाओगे टिल द टाइम यू हैव टू पे अ फाइन, आप उस मिस्टेक को करते चले जाओगे। सो रोंडा बर्न इज टेलिंग अस दैट कि व्हाई इज इट दैट वी हैव टू पे अ फाइन एंड लर्न फ्रॉम इट। शी इज टेलिंग अस वाई शुड वी रिपीट दैट मिस्टेक अगेन एंड अगेन। हम एक बार उसको समझ के उससे सीख लें तो हमारे लाइफ में वैसी सिचुएशन आएगी ही नहीं, ठीक है। सो टुडे वी आर टॉकिंग ऑल अबाउट दैट कि हर मिस्टेक से जो सफ़र एंड पेन हम लोग, जो पेन हमको सफ़र करना पड़ता है, अगर हम उसको सीख जाएंगे तो वो लाइफ में रिपीट ही नहीं होएगा। हाँ, और आप और वाइज हो जाओगे, आप दूसरे लोगों को समझा पाओगे, है ना। सो यही बोलते हैं ना कि अरे ग्रैटिट्यूड करना चालू कर दो, लाइफ बहुत अमेजिंग हो जाती। अभी आप किसी को बोल रहे हो, नहीं समझ रहा होगा, है ना, बट आप समझ गए हैं, आप करते जाओगे, पीपल विल आस्क यू दैट व्हाई इज इट दैट यू आर ग्लोइंग, why is it that you're seeming so contented and happy, then you can tell them कि yes now I'm doing this magic book practice, इसको हम gratitude practice कर रहे हैं और इससे लाइफ में इतना अमेजमेंट हो रहा है ना। then they will understand, then they will realize कि हाँ actual हो रहा है, let me try it out, and then they will see कि yes actual में magic हो रहे हैं। yeah, so let's see it.
You are human. You will make mistakes, and it's one of the most beautiful things about being human. But Hmm. you must learn from your mistakes, otherwise, your life will have a lot of unnecessary pain. या सो टिल द टाइम वी लर्न फ्रॉम इट, हम लोग बार बार उसको रिपीट करते रहेंगे, बार बार कोई हमारा फ़ायदा उठाता रहेगा और हम लोग बार बार सफ़र करते रहेंगे, पेन में रहेंगे। तो इससे अच्छा रहेगा कि हम लोग एक बार में सीख लें उससे, यस, सो दैट वी डोंट रिपीट इट, सो दैट द यूनिवर्स डजंट ट्राई टू टीच अस दैट अगेन एंड अगेन। या सो लेट्स रीड। How do you learn from a mistake? Gratitude. No matter how bad something may seem, there are always many things to be grateful for. When you look for as many things as you can to be grateful for in a mistake, you magically transform the mistake into blessings. Mistakes attract more mistakes, and blessings attract more blessings. Which would you prefer? या तो अगर हम बोला ना कि जो अपन एक चीज़ करते रहेंगे हम लोग बार बार उसको अट्रैक्ट करते रहेंगे। सो इफ़ वी आर मेकिंग अ मिस्टेक एंड वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम इट, इट विल कीप ऑन रिपीटिंग इन आवर लाइफ। तो हम लोग क्या चाहते हैं, ब्लेसिंग्स चाहते हैं कि मिस्टेक्स चाहते हैं? मिस्टेक्स को जब अपन कन्वर्ट कर लेते हैं ब्लेसिंग में, तभी वो लाइफ में आना स्टॉप हो जाती है। या सो प्लीज कंटिन्यू। Right. Today, think about a mistake you have made in your life. It doesn't matter whether it was a big or a small mistake, but choose one that still hurts when you think about it. Maybe you lost your temper with a person close to you and the relationship hasn't been the same since. Maybe you put blind faith in another person and got burned. Maybe you told a white lie to protect someone, and because of it, you ended up. सॉरी। Uh, या yeah, okay. Maybe you put blind faith in another person and got burned. Maybe you told a white lie to protect someone, and because of it, you ended up in a difficult situation. You might have chosen the cheaper option on something, and it all went wrong and ended up costing you a whole lot more. You might have thought you were making the right decision about something, but it completely backfired on you. या तो आज की हमारी प्रैक्टिस क्या है कि हम सबको अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट करना है कि हमने ऐसा क्या किया था जो गड़बड़ हो गया था। ठीक है, शी इज टेलिंग अस कि आपने कुछ में भी ऐसा किया होगा कि आप बहुत गुस्सा हो गए और आपने गलती से किसी से बहुत रॉन्ग चीज़ें बोल दी हैं एंड उससे आपका रिलेशनशिप खराब हो गया हो। ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि आपने एकदम सफ़ेद झूठ बोला हो कि अरे मैं तो घर पे ही हूँ और पता चला कि आप बाहर घूम रहे हो, किसी ने आपको देख लिया एंड यू रियलाइज हो तो गड़बड़ हो गई। या आपने शी इज टेलिंग अस कि आपने कोई चीपर ऑप्शन चूज कर लिया हो। इट्स लाइक इंस्टेड ऑफ मे बी आप अपनी कार के लिए आपने सस्ते टायर ले लिए, या घर में कोई आपने चीपर ऑप्शन ले लिया और वो वेस्ट ही हो गया और आपको फिर और पैसे खर्चे करने पड़े। इट्स लाइक एनीथिंग दैट यू फेल्ट कि आपने किया था और जिसके लिए आप अपने आप को ब्लेम करते हैं। ठीक है, कि कि बच्चों के लिए मे बी आपने कुछ किया हो कि अरे कुछ कि तो बार बार तोड़ देगा, चलो सस्ता सा ही ले लेते हैं सामान, एंड वो और खराब हो गया, उससे किसी को या तो चोट लग गई हो एंड यू ब्लेम योर सेल्फ फॉर इट। ठीक है, तो शी इज टेलिंग अस वी हैव टू थिंक ऑफ समथिंग लाइक दिस दैट वी हैव डन, जिसके लिए हम अपने आप को ब्लेम करते हैं। तो उसमें अगर हम ग्रैटिट्यूड से पॉजिटिव ढूंढेंगे, यही टास्क है ना, यही प्रैक्टिस है ना। शी सेड कि हम हर सिचुएशन में ब्लेसिंग्स ढूंढ सकते हैं, हर सिचुएशन में पॉजिटिव होती हैं, और उसमें जब हम पॉजिटिव ढूंढेंगे और ग्रैटिट्यूड करेंगे तो हम उस मिस्टेक को भी ब्लेसिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज अ प्रैक्टिस अबाउट रिफ्लेक्शन कि आपने हो सकता है यू हैव स्पोकन रियली इन अ रूड मैनर टू समवन and you are feeling guilty about it and maybe you don't have a chance to say sorry। ऐसा हो सकता है ना, like, तो she's telling think about that incident in your life or something that you have done and you have to be a positive, find the positives in that। yeah, please read। Yeah. Once you have chosen a mistake to magically transform into blessings, look for the things to be grateful for. To help you, there are two questions you can ask yourself. Hmm. What did I learn from the mistake?
what are the good things that came out of the mistake? यस, तो पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ऐसी गलती है जो आपने की है जो आपको अच्छी नहीं लग रही है, लाइक आपको वो ठीक नहीं लग रहा, कहीं ना कहीं आपके मन में वो बात आपको अटक रही है, खटक रही है, ठीक है। तो शी इज सेइंग पहले उसको आइडेंटिफाई करिए और उसको ब्लेसिंग में बदलने के लिए, उससे आपके लाइफ में विजडम लाने के लिए आपको ये 2 क्वेश्चंस करने हैं। कौन से? कि मैंने उस गलती से क्या सीखा और उस गलती से करने से क्या अच्छी चीजें हुई हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, शी गिव अस एन एग्जांपल एंड एक्सप्लेन टू अस। या The most important things to be grateful for about every mistake are the things you learn from it. And no matter what the mistake, there are always many good things that came out of it and altered your future for the better. Think this through very carefully and see if you can find a total of 10 blessings to be grateful for. Every blessing you find has magical power. Write out your list in a gratitude journal or type them on a computer. यस, तो आपको क्या करना है, आपको वो गलती लिखना नहीं है, आपने गलती आइडेंटिफाई कर ली और उसके लिए आपको 10 ब्लेसिंग लिखनी है। 10 ब्लेसिंग ढूंढने के लिए आपको 2 क्वेश्चंस पूछने हैं कि मैंने उससे सीखा क्या, प्लस उससे क्या अच्छी चीज हुई मेरे लाइफ में, है ना, कि व्हाट डिड आई लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक एंड व्हाट आर द गुड थिंग्स दैट केम आउट फ्रॉम द मिस्टेक। और हमको ये 10 चीजें लिखनी हैं और जब हम वो 10 चीजें लिखेंगे उससे हमारे फ्यूचर में चेंज होएगा, ठीक है। तो आप समझिए क्या करना है। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कि मे बी आपने किसी से झूठ बोला है, किसी से गुस्से से बात कर लिया है, या मे बी आपने कुछ सस्ता सामान ले आया और उसके कारण आपके लाइक उसका अच्छा असर नहीं हुआ, तभी तो वो मिस्टेक हुई ना, वरना तो आप इतने सारे झूठ बोले होंगे कभी ना कभी, है ना, इतना सारा जोर से चिल्लाया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो बात अगर आपके मन में अटक रही है, दैट मीन्स इट वॉज अ मिस्टेक, उससे आप खुश नहीं हो, दैट इज वाई इट इज अ मिस्टेक, एंड उसके लिए आपको क्या करना है, ठीक है। सो लेट्स रीड एंड वी हैव टू राइट इट इन आवर जर्नल। ये वाली प्रैक्टिस रिटन प्रैक्टिस है। Yeah. Let's take the example of being caught speeding by a police car and receiving a fine. Number one, I'm grateful to the police for wanting to protect me from harming myself because, after all, that was all they were trying to do. Number two, I'm grateful to the police because if I am honest with myself, I was thinking about other things and I wasn't concentrating on the road. Number three, I'm grateful to the police because it was foolish to put myself at risk speeding with a tire that needed to be replaced. Number four, I'm grateful to the police for the wake up call. Being pulled over did affect me and it will make me watch my speed and drive more carefully in the future. Number five, I'm grateful to the police because somehow I had a wild idea that I could speed without getting caught and without putting myself in danger. The seriousness of the police made me face up to the face that I was putting both myself and others in serious danger. Number six, I'm grateful to the police because if I think about my own family being put in danger by other speeding drivers, then I definitely want the police to stop speeding drivers. Number seven, I'm really grateful to the police for the work they do in trying to ensure the safety of every person and family on the roads. Number eight, I'm grateful to the police. They must see heartbreaking situations every day, and all they are trying to do is protect my life and my family's life. Number nine, I'm grateful to the police for making sure that I arrived home safely and walked through the door to my family as I usually do. Number 10, I'm grateful to the police because of all the possible consequences that could have stopped me from my speeding. The police pulling me over
was the least harmful consequence, and it could have been the biggest blessing of my life. यस, तो आपने देखा कैसे उनको पुलिस ने पकड़ा क्योंकि वो स्पीड कर रहे थे, और शायद वो पहले पुलिस को ही ब्लेम कर रहे थे, है ना, कि झाड़ियों में वो कैमरा लगा के पकड़े हुए थे, रेडार गन, और उन्होंने हमको पकड़ लिया, मेरी तो कोई गलती नहीं है, उनकी गलती, वो छुप के क्यों पकड़ रहे थे। यही हुआ ना, आपके संग कभी ऐसा हुआ है? मेरे संग हुआ है, हाँ, सो आई नो। तो हम हमेशा ये बोलते, अरे कैसे पता था वो वहाँ पे स्पीडिंग के लिए कैमरा लगा हुआ है ना। तो नाउ शी इज टेलिंग अस इन दैट सिचुएशन ऑल्सो शी इज फाइंडिंग 10 थिंग्स टू बी ग्रेटफुल टू द पुलिस, जबकि गलती किसकी थी? इन्हीं की थी, क्योंकि ये स्पीड कर रहे थे। ठीक है, तो आपने देखा इस तरीके से ढूंढ ढूंढ के, और आपको एक भी एग्जाम्पल उसमें से गलत नहीं लगेगा, एवरीथिंग इज सो वैलिड। कि पुलिस ने हमको पकड़ा बिकॉज द पुलिस वॉज कंसर्न अबाउट मी, पुलिस ने मेरे को पकड़ा ताकि हम सेफली घर पहुंच जाए अपनी फैमिली के पास। तो शी इज टेलिंग अस दैट व्हेन वी आर राइटिंग अबाउट द मिस्टेक दैट वी हैव थॉट ऑफ इन आवर लाइफ, ठीक है, जिसको हमको करना है, उसके बारे में भी मेरे को सोच सोच के ऐसे ही 10 पॉजिटिव्स ढूंढने हैं। ठीक है, तो पहले आपको इंट्रोस्पेक्ट करना होगा, सोचना होगा कि ऐसी कौन सी मिस्टेक है। पहले तो ये रियलाइज करना और उसको एक्सेप्ट करना ही बड़ा चैलेंजिंग होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग मानते ही नहीं कि हमसे कोई गलती है, हमारी कभी गलती होती ही नहीं। बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो उनको डांटना तो बहुत लाइक वैलिड है ना। मेड ने अच्छे से काम नहीं किया तो उसको डांटना ही पड़ेगा। मेड ने अच्छे से काम नहीं किया और आपने उसको हटा दिया तो बहुत वैलिड है, आप उसको पैसे दे रहे हो, उसने अच्छे से काम नहीं तो उसको हटाना ही पड़ेगा। तो नाउ शी इज टेलिंग अस कुछ भी इस टाइप का है जो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा पिंच कर रहा है, सो दैट इज अ थिंग विच विल कीप ऑन हैपनिंग इफ यू डोंट लर्न फ्रॉम इट। तो आप उसके बारे में उसको सोचिए और उसके लिए आपको 10 चीजें लिखनी है। हो सकता है इट कैन बी समथिंग दैट किसी और ने किया है और फिर भी आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हो। कोई आपका ब्रेकअप हुआ है, या कोई एंगेजमेंट टूट गई है, या आपकी नहीं, या किसी के जान पहचान की, एंड यू ब्लेम योरसेल्फ फॉर इट। तो उसमें भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव है, बिकॉज एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। ये होता ही है, जैसे बोलते हैं ना कि एक दरवाजा खुद बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, वो होता ही बिकॉज वहां पे वो दरवाजा होता है। ठीक है, तो आप देखिए कि आपने क्या ऐसा किया है, या क्या आपके संग ऐसा हुआ है जो आप अपने आप को ब्लेम करते थे। उसमें से आपको 10 चीजें वो लिखनी है विच यू फील यू लर्न फ्रॉम दैट। ओके, लेट्स कंटिन्यू। हाउ वी हैव सीन हाउ वी हैव टू राइट, या सो Yeah. लेट्स कंटिन्यू। I would strongly urge you to take any mistakes you have made in your life that you still feel bad about, and in your own time, follow this magnificent and magical practice. Think about it. Through one mistake, you have the power to bring many blessings. What else guarantees dividends like that? या तो आप देखिए उन्होंने बोला है कि जो भी हमारे मन को थोड़ा सा भी दुख पहुंचा रही है, दैट इज व्हाट वी हैव टू राइट अबाउट। क्योंकि अगर वो दुख पहुंचा रही है मतलब कहीं ना कहीं वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करके रखी हुई है, और उसको हटाने का सबसे सिंपल इजी वे है फाइंडिंग ब्लेसिंग्स इन दैट, राइटिंग ग्रैटिट्यूड अबाउट दैट। ओके, सो इट कुड बी लाइक आई टोल्ड यू कि किसी ने आपको डंप किया है या आपने किसी को डंप कर दिया है, और उससे आपके लाइफ में क्या पॉजिटिव मिल रहा है, you have to write that. Maybe आपने बच्चे को कोई एक maybe the बच्चा wanted to do some music and आपने बोला नहीं तुमको स्पोर्ट्स करना है, और आपने उसको स्पोर्ट्स में लगा दिया, एंड मे बी वो उतना अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आई डोंट नो, बट आपके मन में कहीं ना कहीं है कि अरे मैंने ऐसे क्यों कर दिया, तो उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, मे बी आपने अपने पेरेंट्स से या इन लॉ से कुछ कह दिया, या हस्बैंड से कुछ बोल दिया, या आपने किसी को कोई गिफ्ट पैसे बचाने के चक्कर में कोई आपने दूसरा टाइप का गिफ्ट दे दिया, एंड यू फील कि अरे मैंने कितना सस्ता गिफ्ट दे दिया, वो तो मेरे लिए इतना कुछ करती थी, तो आपको उसके बारे में लिखना है। लेकिन आप बोलोगे उसमें ब्लेसिंग्स कैसे ढूंढना है, वो आपका काम है। जैसे जैसे आप ब्लेसिंग्स ढूंढोगे तभी वो ग्रैटिट्यूड होगा, तभी वो ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट होगी। आई विल नॉट बी एबल टू टेल यू कि वो क्यों ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट होगी, क्या उसमें ब्लेसिंग्स ढूंढनी है। दैट इज द टास्क दैट यू हैव टू डू, दिस इज द प्रैक्टिस। अगर हमको पता होता और हमको बताना होता तो आज ये डे 26 पे ये प्रैक्टिस नहीं आती, है ना। उन्होंने हमको एक एग्जाम्पल दिया और उसके बारे में 10 चीजें उन्होंने हमको लिख के दी हैं। तो आपको पहले वो मिस्टेक ढूंढनी है और फिर उसके बारे में उसको लिखना है, बिकॉज टिल द टाइम यू प्लक आउट दैट कांटा फ्रॉम योर लाइफ, है ना। एक छोटा सा कांटा अगर लगा हुआ है और वो आपको कहीं हर्ट कर रहा है ना, तो उसको तो निकालना पड़ेगा ना, और वो निकलेगा कैसे, उसमें से ये ब्लेसिंग्स ढूंढ के। ओके, इट कुड बी एनीथिंग, इट्स लाइक मे बी आपका मन था, खुद ही आपका मन था आर्ट्स पढ़ने का,
हाँ, और आपने कॉमर्स ले लिया बिकॉज़ अरे दुनिया क्या बोलेगी कि आर्ट्स पढ़ रहे हैं, आर्ट्स को तो कितना सब लोग लुक डाउन करते हैं, मेरे को तो कॉमर्स पढ़ना ही पड़ेगा एंड यू डिड नॉट वांट टू डू दैट। बट आपने किया और आपके मन में कहीं न कहीं उसके बारे में कुछ है, तो भी आपको ढूँढ के लिखना होगा कि आपने कॉमर्स लिया और आपको उससे लाइफ में क्या चेंज मिला, दैट यू हैव टू राइट। मेबी आपने ऑफ़िस में कोई रॉन्ग नहीं, माने आपने कुछ एक हार्ड या लाइक एक कड़क डिसीजन लिया जिससे किसी की लाइफ में कुछ इफ़ेक्ट आया एंड यू आर फीलिंग बैड अबाउट इट, आप उसके बारे में लिखिए। मे बी आपने घर में किसी से कुछ बोला या घर में आपने कुछ ऐसा सामान लाया या कुछ पैसों को कॉम्प्रोमाइज़ करके और उसके कारण आपको घर में उसका रेपरकशन दिख रहा है, आपको उसके बारे में लिखना है। माने एनीथिंग व्हिच यू फील यू हैव डन, ओके, या किसी और ने किया है और आपको वो चीज़ हर्ट कर रही है, ओके, उसके बारे में भी आप लिख सकते हो। आपका मे बी प्रमोशन किसी ने नहीं किया या किसी ने आपके संग ब्रेकअप कर लिया, किसी ने आपको डांट लगा दी सबके सामने, एनीथिंग दैट यू फील इज हर्टिंग यू, उसके बारे में आपको ब्लेसिंग्स ढूंढ के लिखनी है। ओके, शी इज टेलिंग अस दिस इज सच अ वंडरफुल प्रैक्टिस कि आप जब उसको एक मिस्टेक को अगर हम रिपेयर नहीं करेंगे तो क्या होगा, बार बार उस टाइप की सिचुएशन लाइफ में आती रहेगी। इट विल कीप ऑन रिपीटिंग टिल द टाइम वी लर्न आर लेसन, बिकॉज मिस्टेक्स आती ही इसलिए लाइफ में है ताकि हम लेसन सीख पाएँ उससे, और जब तक लेसन नहीं सीखेंगे हम लोग के लाइफ में वो रिपीट होता ही रहेगा। ठीक है, तो आप कितने बार आपने देखा होगा ना कि आपने वाली पिक्चर देखी है दिल चाहता है, यस, तो उसमें जो आमिर खान को एक लड़की लाइक करती थी, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग हर नेम, एक आमिर खान को एक लड़की लाइक करती थी और जब वो गोवा जाते और आमिर खान उससे बचता रहता था, रिमेंबर दैट गर्ल, नहीं ध्यान है तो बट आई रिमेंबर दैट। तो वो क्या होता है ना, वो आकाश क्या नाम था उसका, अक्षय खन्ना, आई थिंक अक्षय खन्ना का नाम नहीं मेरे को पता, अक्षय खन्ना बोलता इट वाज प्रीति जिंटा, नो नॉट प्रीति जिंटा, देयर वाज अनदर गर्ल बिफोर प्रीति जिंटा केम इनटू हिज लाइफ, एक दूसरी लड़की थी। ठीक है, तो वो बार बार, हाँ, वो लड़की रो रही होती है, देखो मैं तो आई हूँ गोवा उससे मिलने और वो मुझसे भाग रहा है, तो अक्षय खन्ना उसको बोलता है तुम क्यों उसको इतना लाइक करती हो, मैं क्या करूँ, मैं तो ऐसे जिसको लाइक करती हूँ वही मेरे से दूर चला जाता है। इट्स लाइक ये रिपीट होता रहेगा। इफ आपने देखा हो कितनी लड़कियां मूवी में हम लोग देखते हैं, बार बार उसको उसी टाइप के लड़के मिलते हैं, लोग उसको बुद्धू बना लेते हैं और व्हाटएवर दे डू, उनको चीट कर लेते हैं, जो भी करते हैं, बार बार एक लड़की के संग सेम चीज होती रहती है बिकॉज शी इज नॉट लर्निंग फ्रॉम दैट मिस्टेक। तो लाइफ में हर चीज रिपीट होती रहेगी टिल द टाइम वी लर्न आवर लेसन। ठीक है, इफ वी कम आउट वाइजर फ्रॉम इट वी विल स्टॉप फेसिंग दैट सिचुएशन अगेन अगेन। ठीक है, सो दैट इज वाई दिस प्रैक्टिस इज सो इम्पॉर्टेंट कि अगर हम उससे सीख जाएंगे तो एक तो क्या पॉजिटिव होएगा कि वो लाइफ में दोबारा नहीं आएगा। सेकेंड, अगर आप उससे सीख जाओगे और आप उसमें ब्लेसिंग ढूंढ रहे हो, ब्लेसिंग ढूंढने का मतलब क्या होता है, आप और पॉजिटिव चीजें अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, आपने ब्लेसिंग सीख कर ली, उससे सीख गए हैं, तो उसके बाद वो दोबारा नहीं होगी और आप खुश हो जाओगे। इट विल बी लाइक दैट कांटा निकल गया एंड यू आर अ हैप्पियर पर्सन, यू आर लाइक मोर यू हैव अ मोर पॉजिटिव आउटलुक, ये होएगा। इसीलिए आपको अपने लाइफ में रिफ्लेक्ट करना है और जो एग्जांपल्स के सिचुएशंस दिए हैं वो अब आपको देखना है आपके लाइफ में किस टाइप के थे। ओके, एंड शी इज टेलिंग अस दिस गारंटीज डिविडेंड्स। डिविडेंड्स क्या होता है, प्रॉफिट्स, बेनिफिट्स, यही होता है ना कि डिविडेंड, तो यही होता है ना कि और प्रॉफिट्स मिल रहे हैं आपको। तो व्हेन यू आर डूइंग दिस प्रैक्टिस इट विल गारंटी डिविडेंड्स। या मैम एक्सक्यूज मी मैम, मैं हाँ, या ईच मिस्टेक के लिए 10 ग्रेटिट्यूड लिखना फॉर ईच मिस्टेक? नहीं, कल आपको एक ही मिस्टेक लिखनी है, ठीक है, और उस एक मिस्टेक के लिए आपको 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है। ओके, हो सकता है 2-3 है तो कोई बात नहीं, कल लेकिन एक ही लिखनी है, परसों आप दूसरी लिख सकते हो। ठीक है, कल सिर्फ एक ही के बारे में लिखना है। ओके, थैंक यू सो मच। या ओके, थैंक यू, यस, गुड, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन, बिकॉज कई जन के मन में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। यस, थैंक यू। Magic practice number 26. Magically transform mistakes into blessings. Number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Number 2. Choose one mistake you made in your life. Number 3, find a total of 10 blessings you are grateful for as a result of making that mistake and write them down. Number 4,
To help you find blessings, you can ask yourself the questions: what did I learn from the mistake? And what are the good things that came out of the mistake? Hmm. Number 5, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. यस, तो जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, हो सकता है आपको लगता है कि कि आपने किसी को पैसे दिए हैं और आपको लगता है वो दे देगा, आपने किसी की हेल्प की, है ना? ऐसा होता है ना कि कोई आपसे पैसे माँगता है और आपको लगता है आप उसकी हेल्प कर रहे हो, आपने पैसे दे दिए और उसने पैसे नहीं लौटाए। फिर कोई दूसरा जन आता है, ठीक है? फिर आप उसको पैसे दे देते हो और वो फिर नहीं लौटाता है, ठीक है? ऐसा हुआ होगा। अगर आपके संग नहीं हुआ होगा तो मे बी आपने किसी के संग देखा होगा। तो दिस इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम्पल कि वो बार-बार सेम मिस्टेक करता रहता है, ओके? बार-बार वो लोगों को पैसे देता रहता है और वो सीखता ही नहीं है कि वो पैसे दे रहा है और उसके लाइफ में वो पैसे वापस नहीं आ रहे हैं, ठीक है? या बार-बार वो सेम चीज़ के लिए घर में chaos करता रहता है। तो आप देखो आप क्या कर रहे हो अपने लाइफ में ऐसा जो बार-बार रिपीट हो रहा है। अगर रिपीट हो रहा है इसका मतलब आपको यूनिवर्स कोई लेसन सिखाना चाह रही है और आप सीख ही नहीं रहे हो। तो अगर आप आज उसको रिफ्लेक्ट करोगे और उसको आपने आइडेंटिफाई कर लिया और उसमें आपने ब्लेसिंग्स लिख ली, तो वो दोबारा लाइफ में नहीं होगी। ओके, सो दैट इज व्हाई दिस प्रैक्टिस इज सो एसेंशियल। और लोग बोलते हैं ना मिस्टेक्स तो हो ही सकती हैं, है ना? आप देखो ना एक बच्चा गिरता है या कुछ उससे टूटता है, हम लोग कितना जल्दी उसको, अरे छोटा है, बच्चा है, ठीक है, हाँ, हम उसको फॉरगिव कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसी हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हुई हो जो आपने की हैं और आप अपने आप को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए भी आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिकॉज मिस्टेक्स आर नथिंग बट अ स्टेपिंग स्टोन इन लाइफ, है ना? हम लोग यही बोलते हैं ना, गलती करके ही इंसान आगे बढ़ता है। साइंटिस्ट लोगों के लिए बोलते हैं ना कि उसने जब बल्ब बनाया, क्या नाम था उसका, एडिसन, उसने जब बल्ब बनाया उसने एटलीस्ट 100 बार ट्राई किया था। तो लोग ने बोला 100 बार वो फेल हुआ। उसने बोला नहीं, मैंने देखा 100 तरीके जिससे बल्ब नहीं बन सकता। समवन रिमेंबर्स कि ऐसा कोट था, तो ही हैड सेड कि आई फाउंड 100 वेज हाउ नॉट टू मेक अ बल्ब, ठीक है? सो मिस्टेक्स आर नथिंग बट अ स्टेपिंग स्टोन इन लाइफ। बट उसको मेरे को समझना होगा कि यस ये मिस्टेक थी, इससे मैंने कुछ सीखा, ओके? यस कि हाँ समोसा खाएंगे तो पतले नहीं होंगे, ये अगर अपन सीख जाए, डोंट यू थिंक इट विल बी सो वंडरफुल? वी कीप चैलेंजिंग कि यस समोसा खा रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो पतले हो जाएंगे, या? सो यू हैव टू वी हैव टू, दिस वाज जस्ट समथिंग आई ट्राइड टू मेक इट लाइट, बट हमको वो समझना होगा कि ऐसा क्या है जो अपन करते जा रहे हैं और बार बार करते जा रहे हैं और सीख नहीं रहे हैं। ओके, सो लेट्स रिफ्लेक्ट इन आवर लाइफ व्हाट वी हैव डन, मे बी कितने बार आप मना नहीं कर पाते हैं कोई चीज़ों के लिए। कई लोग बोले कि नहीं आपको करना ही पड़ेगा एंड यू डू द सेम थिंग अगेन, यू डोंट वांट टू डू इट, बट आप हाँ कर देते हो कि हाँ ठीक है करेंगे, आपका मन नहीं है वो काम करने का, बट आप उसमें फंस जाते हो, ठीक है? तो उससे कैसे निकलो, उससे कैसे सीखो, दैट इज व्हाट दिस प्रैक्टिस इज ऑल अबाउट। Okay, so thank you Kavita ji for reading so wonderfully for all of us. Thank you so much. Yeah, yes, so let's do some gratitude and affirmations and then we'll take some questions and sharing. Yeah, yes, so let's join our hands and close our eyes and let's do some affirmations and gratitude. I am blessed and grateful. I am easy to love. I appreciate easily and everyone appreciates me. I am open and receptive to all the good things coming in my life. I am healthy, wealthy, and wise. I attract goodness in everything around me. I attract abundance of wealth and health. I am wealthy. I am a money magnet, and all is well in my life. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you, Bhagwan Ji, for giving me this amazing family. Thank you for the love of my parents and my siblings. Thank you for all the good friends in my life. Thank you for the abundance of gifts, happiness, and good health. Thank you for the positivity that we attract in this session. Thank you for each one of us present here following the path of gratitude. Thank you, thank you, thank you. So thank you everyone. Thank you. Thank you, thank you. Yes. Any आज का questions? शेयरिंग है Yes, अ, Preeti ji, मेरे wonderful. क्लासेस जो ऑनलाइन होने वाले थे हाँ, चालू हो गए थे और पीछे हमारे जैन मंदिर है हाँ, और वहां पे कुछ प्रोग्राम होने वाला था। आई वाज नॉट नोइंग रिगार्डिंग दैट। वो हम्म, ऑनलाइन सेशन है इसीलिए सब कुछ सेटअप लगा के बैठ गई और जो बैंड वगैरह शुरू हो गया
आई वाज लाइक और वो चालू हो जाता है तो 2 घंटे तक रुकता नहीं है, भले ही किसी की शादी हो या एनी प्रोग्राम। तो आज हाँ कुछ दीक्षा का प्रोग्राम था वहां पे, तो आई वाज जस्ट के बाप रे, अभी 2 घंटे में क्लास कैसे मैनेज करूंगी, हम्म, सम्स बच्चों को कैसे सिखाऊंगी। सो बिफोर आई स्टार्टेड द सेशन आई हाँ गेव द मैग्निफिसेंट आउटकम कि 2 घंटे का क्लास मेरा एकदम आसानी से हो रहा है, हाँ इन वेरी साइलेंस, हाँ पीसफुली आई एम टेकिंग माय क्लास। वाओ पहला क्लास तो अच्छे से हो गया, एंड हम्म, आफ्टर 15 minutes द ब्रेक वाज देयर, एंड आफ्टर दैट अगेन आई हैव स्टार्टेड विद द सेकंड सेशन। हम्म, तब तो और भी पीछे आवाज बढ़ गई, तो हाँ मैंने बोला अभी क्या होगा, मतलब अभी ये हाँ सेकंड सेशन में भी प्रॉब्लम होगा क्या। बट इट वाज हार्डली फॉर 2 minutes आई गॉट द प्रॉब्लम, बट देन इट वाज कंटिन्यूड। wow was awesome awesome so I know Pallavi ji you love magnificent outcome because it does wonders for you है ना और actually वो सेशन खत्म हाँ हो गया, और राजन सर का आज आया था ना इसमें, चेतना जिगवानी के इसमें हाँ मैजिक चेक का था। तो इवन अच्छा आई वाज थिंकिंग कि मेरा ये सेशन जल्दी खत्म हो जाए तो इवन आई कैन जॉइन दैट सेशन, एंड आई हम्म, कंप्लीटेड माय सेशन बाय 12:10 एंड आई जॉइन दैट सेशन बाय 12:25। okay wonderful very nice so see you got what you यस wanted by doing this magnificent यस outcome तो जो लोग मैग्निफिसेंट आउटकम अभी उतना अच्छे से नहीं कर रहे हैं प्रैक्टिस प्लीज डू इट इट इज सच अ फिनोमिनल प्रैक्टिस इट गारंटीज व्हाट यू वांट ओके तो जितना ज्यादा आप उसको यूज करोगे ना वो वैसा ही आउटकम लेके आती है एंड लोग तो शेयर कर ही रहे हैं आप भी प्रैक्टिस करिए तो वैसा ही उसका रिजल्ट आने वाला है ओके सो दोज हु आर नॉट डूइंग इट प्लीज ट्राई इट okay it is such a wonderful practice it guarantees what you want yes yeah thank you Pallavi ji and more magic and happiness in your life thank you so थैंक much यू। thank you yes anyone else wants to share yeah Sonia ji आपने hand raise किया है या ये कल की प्रैक्टिस के बारे में है तो मैं आई विल बी वेरी क्लियर कि मेरा सिचुएशन क्या क्या है और तो इसमें लिखा है आई एम ग्रेटफुल टू द पुलिस क्योंकि उन्होंने पुलिस को ये पूरा का पूरा डेडिकेट किया है मेरी जो सिचुएशन है आई एम मेरे दिमाग से वो चीज निकल नहीं पा रही है जबकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मैंने सब कुछ सही कहा जिससे भी कहा लेकिन अब वो मेरे दिमाग में बैठ गया है और मुझे उसके लिए ही करना है जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है किसी ने कुछ बोला नहीं मुझे कुछ नहीं है लेकिन वो मेरे दिमाग से निकल नहीं रही है तो मुझे उसके लिए लिखना है अब मैं उस चीज को किसको रिगार्ड करूं कि ये लाइक जिस पर्सन के बारे में कुछ हुआ है उसको ही डेडिकेट करूं ये पूरा लाइक आई एम ग्रेटफुल टू द कैसे लाइक मैंने किसी के बारे में किसी से कुछ कहा एंड वो चीज अब मेरे दिमाग से नहीं निकल रही है हाँ अच्छा माने आपने किसी के लिए किसी से कुछ गॉसिप किया बेसिकली है ना गॉसिप नहीं अब मैं क्लियरली बताती हूँ तभी आपको शायद सिचुएशन समझ में आएगी आई वेंट टू इंडिया अभी मैं इंडिया गई थी ना ससुराल गई थी तो मेरे मेरे 2 ब्रदर इन लॉ हैं और मेरे यंगेस्ट ब्रदर इन लॉ की पहले ही शादी हो चुकी थी 3-4 साल पहले ही ये अभी मेरे फर्स्ट ब्रदर इन लॉ की शादी हुई अभी अभी ठीक है एंड तो मैं आई थिंक शादी के 10 दिन बाद मैं घर पहुंची जब तक शादी हो चुकी थी मैं रिसेप्शन के लिए वहां गई थी आई सॉ माई जो सबसे छोटी वाली देवरानी है जब और वो अपनी जेठानी को उसका नाम लेके एड्रेस कर रही थी तो मुझे पहले समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है नहीं हो रहा है हम मारवाड़ी हैं और इतना भी अभी तक लाइक मुझे नहीं लगता किसी के घर में भी इतना फॉरवर्ड हुआ है कि देवरानी जेठानी को उसका नाम लेके बुला रही है या जो भी है तो मैं सोच रही हूँ अरे हम लोग बहुत ज्यादा फॉरवर्ड हो गए मैंने कुछ बोला नहीं उसको भी नहीं बोला जबकि हम लोग दोनों बहुत बातें शेयर करते हैं हम लोग बहुत अच्छे टर्म्स है हमारे मैंने उसको कुछ नहीं बोला लेकिन एंड में मैंने अपनी मदर इन लॉ से पूछा कि मम्मी आपने क्या मतलब कि आपने कुछ बोला नहीं क्या कि क्योंकि उसकी डॉटर भी अपनी बड़ी मम्मी को उसका नाम लेके बुला रही थी आई वाज लाइक यार कुछ ज्यादा ही हो रहा है आई मीन तो मैंने पूछा कि हम लोग इतना ज्यादा फ्री हो गए हैं क्या कि हम लोग नाम लेके भी बुला सकते हैं एक दूसरे को भाभी बोलेंगे लेकिन अब ये दिमाग में मम्मी ने बोला नहीं मैंने तो ऐसा सुना ही नहीं मैंने बोला है आपने सुना नहीं है ऐसा कैसे हो सकता है आई मीन 1.5 ईयर का एंगेजमेंट पीरियड रहा और ऐसा तो है नहीं कि घर में बातें नहीं हुई होंगी लाइक आई वाज अवे बट आप लोग सब तो साथ में ही थे तो आई वाज लाइक और जो थी जिसके बारे में ये बात हो रही थी वो भी खड़ी थी एंड शी आल्सो अग्रीड कि मैं लाइक ओहदे में मैं बड़ी हूँ तो ऑब्वियसली भाभी बोलना तो डिजर्व करती हूँ मतलब कि भाभी कहलाना तो मेरे को बताइए सोनिया कि आपको क्या लग रहा है आपकी मिस्टेक क्या हुई ये मेरे को मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं पढ़ना चाहिए था उस क्यों मुझे क्या जरूरत थी जबरदस्ती आप वहाँ पे दुबई में शांतिपूर्वक है हाँ एग्जैक्टली क्या उसमें पढ़ने का जरूरत था या एग्जैक्टली
दिस इज व्हाट इज मेरे दिमाग में बैठ गया है। किसी ने अभी मुझे कुछ नहीं सोचो बोला, मम्मी कि एग्री, चलो अच्छा है, सब कुछ फ्री हो रहा है। एग्जैक्टली, यस, वरना फैमिली कितना में होता। सोचो। नहीं आई एम लाइक ये लिखूं कैसे इस चीज के बारे में कि आई एम ग्रेटफुल टू व्हाट व्हिच I am सिचुएशन। grateful that you are here and everything was solved, you know, amicably. कि आपने ये बोला भी, it could have been, you know, it could have been, you know, it could have fired up in a negative manner. वो सब कुछ नहीं हुआ, सब happily ही हो गया। and आपने बोला फिर भी किसी को hurt नहीं हुआ। You can write like this, है ना? आपको उसमें से 10 चीजें ढूंढनी पड़ेंगी आप, because ये मेरे को लगता है आपका ही क्रिएशन है ये, ठीक है? उसमें आपको ही उसका नहीं 10 चीजें मैं ढूंढ लूंगी, वो चैलेंज नहीं है। चैलेंज ये है कि अब मैं ग्रेटफुल इसमें किसको दिखाऊं कि मैं मदर इन लॉ की ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, या मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए ग्रेटफुल हूँ। मेरे को तो लगता है सिस्टर इन लॉ के लिए, ठीक है? लेकिन आप पहले सोचो कि बिकॉज क्योंकि आप अगर कुछ बोलते तो सिस्टर इन लॉ की लाइफ में तो चैलेंज आ जाता ना। आई मीन यस, आप सिस्टर इन लॉ के लिए बोलो, दैट इज व्हाट आई फील। लेकिन ये भी तो सोचो कि चलो अच्छा हो गया, सब कुछ फ्री हो रहा है। हाँ, फ्री हो रहा है, चेंजिंग। यस, आप पॉजिटिव तो ढूंढ लो। उनका क्वेश्चन है पल्लवी जी कि वो किसके लिए ग्रेटफुल हो। हाँ, नहीं आ क्या ध्यान में, तो अच्छा है ना, मदर इन लॉ इज चेंजिंग, इवन सिस्टर इन लॉज आर चेंजिंग, लाइक दैट। या यस, वो लिख लीजिए। बट आई फील आपको अपना ये ग्रैटिट्यूड अपने सिस्टर इन लॉ की तरफ डायरेक्ट करना चाहिए। दैट्स व्हाट आई वांट टू नो। ओके, थैंक यू। Okay, thank you, Sonia ji. And I'm just, you know, sometimes I get amazed, you know, at your creativity, by the way. Yes, Tulsi, you have a question or a sharing? Sharing. Yeah. I have a sharing. Yes, I was attending the session, but somehow I was not attending. I mean, mentally I was not here. Okay. फिर पता नहीं, I थोड़ा सा अब लो फील कर रही थी। मैंने क्या किया, अपनी फोटोज ढूंढी और अपने बैकड्रॉप पे लगा ली। So तब से I was like कि बहुत अच्छा लग रहा है। Sorry. बहुत अच्छा हम लोग को लग रहा है। myself. हाँ, very good. So you used it as a mood shifter, है ना? You started feeling more positive and happy seeing your photograph. ये अभी realize किया मैंने। Yes. And one more thing, when I was ये session on था ना, तो उसको मैंने speaker पे ही रखा हुआ था। सुकेश was in the hall. So वो जल्दी से सुन के आया, बोलता secret चल रहा है। ऐसे बोलता प्रिया का session चल रहा है। ऐसे yes, उसने अपना वो निकाला। एक मिनट, इसने ना ये अपना पूरे चार्ट बोर्ड साइज में विजन बोर्ड बनाया हुआ है। ये अच्छा वो हटा दिया। एक मिनट, उसने जो लिखा है ना, वो एग्जैक्टली सेम टू सेम, उससे ज्यादा ही हो गया। हाँ, ओके, वाओ, व्हाट ही रोट उससे ज्यादा आ गया लाइफ में। वाओ, यस, उसने ये पूरे चार्ट बोर्ड साइज में करियर, लाइफ, हेल्थ सब लिखा है, फैमिली, उसके बारे में पूरा विजन बोर्ड है। नाउ व्हाट ही हैज रिटन, यहाँ पे ना उसने लिखा था कि वो आईवी कैप जिस कंपनी में वो काम कर रहा है, he has mentioned कि I am working in that company and from July 2021 and उसमें लिखा है कि वो कंपनी का फंड जो है वो 1000 crores का है and he is managing that. एंड अभी ही जस्ट रियलाइज कि इस वीक में उसका जो फंड है वो हो गया है 1600 crores का, एंड ही बीइंग द सीएफओ ही इज मैनेजिंग दैट फंड। सो ही वाज सो हैप्पी, बोलता है अरे वाह, मेरा तो ये ड्रीम बोर्ड पे मैंने लिखा था, विजन बोर्ड पे, एंड इट हैज अचीव्ड, एंड बहुत ज्यादा हो गया उससे। वाओ, सो ऑसम। जिसने तुम्हारी आवाज सुनी ना, वो सुन के आया कि प्रिया को ये बताओ। I'm so happy and so inspiring. Please आप देखिए, if I remember correctly, तो कई सेशन पहले सुकेश ने हम लोग को समझाया था, अपना विजन बोर्ड दिखाया था हम लोग को कि how he made it. उसने स्क्रीन शेयर करके he had shown it to us कि विजन बोर्ड कितना important होता है, and he has been doing it for many years now, है ना? एंड बहुत कुछ उसने अचीव कर लिया है। सो प्राउड ऑफ, लाइक यू नो, कि कैसे, एंड द पावर ऑफ विजन बोर्ड इज जस्ट अमेजिंग। तो आप भी, जो भी, जिन लोगों ने भी नहीं बनाया अपना विजन बोर्ड, प्लीज मेक इट। भले ही आप थोड़ा सा बनाओ, एक चीज के लिए बनाओ, बट मेक इट। इट इज सो पावरफुल। सीक्रेट मूवी में तो बताया यही, बट बताते तो लोग बहुत कुछ हैं। जब तक आप खुद नहीं करोगे, जब तक आपको लोग ऐसे बताएंगे नहीं, बोलोगे हाँ हो गया होगा किसी का, बट सी तुलसी के हस्बैंड का हुआ है। आई हैव मेड अ विजन बोर्ड फॉर माई वर्क एंड आई कैन सी, मैंने 1 महीना नहीं हुआ अपना विजन बोर्ड बनाए हुए, आई हैड शेयर्ड इट ओवर हियर, और मेरे को 3 प्रोजेक्ट्स तो मिल ही गए हैं, 5 ऑफर में आए थे।
ओके, दो भी आई एम श्योर कन्वर्ट हो जाएंगे विद इन द नेक्स्ट 15 days. इट इज दैट पावरफुल. यू जस्ट मेक इट फॉर योर सेल्फ, एंड आपको जो मन हो आप उसमें लिखो, ठीक है, वॉट एवर यू फील लाइक, जो आपकी ड्रीम है उसके बारे में जस्ट पुट इट. ओके, इट इज सो पावरफुल. आपको रिलेशनशिप के बारे में लिखना है, मनी के बारे में लिखना है, हेल्थ के बारे में लिखना है, हॉलिडे के बारे में लिखना है, जस्ट उसको लिखिए, उसमें 3-4 अफर्मेशंस दीजिए, थैंक यू लिखिए, जैसा बोला है उन्होंने, बोला ना कि बिग बोल्ड लेटर्स में थैंक यू लिखना है, वैसा लिख के उसको ऐसे जगह चिपकाइए जो रोज रोज दिखता रहे. पुट इट, प्रिंट इट एंड पुट इट. अगर आप नहीं बना के चिपका रहे हो, और आजकल तो ऐप में बनाना, पावर पॉइंट में बनाना कितना ईजी है ना, वो तो और इजी. आपको लगता है कि नहीं मैगजीन में कट आउट करके, एंड पता है किसी और से बनवाने से ज्यादा अच्छा होता है कि आप खुद बनाओ. यस, आप खुद बनाओगे ना तो उसमें एक अलग टाइप का फीलिंग आता है. यू आर लुकिंग फॉर इट, यू आर पुटिंग योर एनर्जी इनटू इट, तो वो और ज्यादा पावरफुल होता है. ठीक है, आपको सारी ड्रीम्स का नहीं बनाना है, जो आपकी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रीम है आप उसी का बना लीजिए, बट मेक इट. कुछ हेल्प चाहिए आप ग्रुप में पूछिए, एवरीवन इज सो हेल्पफुल हियर. एवरीवन, आपको नहीं लगता है कि हम लोग जितने जन हैं एक दूसरे को एनकरेज करते हैं, थोड़ी सी पॉजिटिविटी देते हैं, आप यहाँ पे पूछो, सब जन हेल्प करेंगे आपको. बट मेक इट. कोई भी जो ड्रीम है एक का बनाना है, जस्ट मेक इट. ओके, it is very powerful. So thank you, Tulsi, for this wonderful sharing and more magic in yours and Sukesh's life. Thank you so much. Thank you. My Yes. Sukesh is actually वो last 15 to 20 years से he is into this. And वो मुझे बहुत समझाता था, बट मुझे समझ में नहीं आता था. So he is really grateful to my friends, to you, Priya, कि yes, तुलसी को समझाया इन लोगों ने. नहीं, कोई किसी को समझाता नहीं है. जब जिसका बोलते हैं ना, जब टाइम आना होता है ना, वो तभी आता है. जो अब जिसकी कॉलिंग होती है वो तभी होता है. यस, आई एम सो हैप्पी कि हमारे संघ में कॉलिंग आई, एक संघ मेरे को भी अभी आई है ये सब. ठीक है, सो आई एम सो हैप्पी दैट वी आर डूइंग इट टुगेदर, ऑल ऑफ अस. जितना ज्यादा एक दूसरे को एनकरेज करेंगे ना, उतना ही अच्छा रहेगा. ओके, दैट इज व्हाई आई लव इट व्हेन यू पीपल शेयर एंड यू आर एनकरेजिंग अदर्स, तो बहुत अच्छा लगता है. सो प्लीज मेक योर विजन बोर्ड. जिसका जिसका बाकी है आप बनाइए. कुछ हेल्प चाहिए, कुछ टिप्स चाहिए, टेक इट एंड जस्ट मेक योर विजन बोर्ड. ओके, सो थैंक यू सो मच. यस, सो एनीवन एल्स वांट्स टू शेयर? तो मेघा जी, आप अपना विजन बोर्ड बना रहे हैं? हाँ, उसके 1-2 फोटो डाउनलोड कर लीजिए. ठीक है, अंजलि जी आपको भी बनाना है, रिलेशनशिप के लिए, हेल्थ के लिए, यू हैव टू डू इट. एंड आई हैव टू टेल यू अबाउट बीइंग एनर्जेटिक. आई जस्ट मेक अ नोट. Yes. Yeah. So anyone else wants to share, or let's connect tomorrow? Yes, Sonia ji, you want to tell us something? मम्मी नहीं है आज, इसलिए मैं अभी बताती हूँ. उन्होंने अपने मैजिक चेक जिस चीज के लिए भरा था वो उन्होंने मुझे बता दिया कि मैंने किस चीज के लिए भरा है. मैंने आज वो चीजें ऑर्डर कर दी है. मैं चाहती थी वो आई डोंट नो वो इसको क्या समझेंगे क्या नहीं समझेंगे, बट मैं ये सोच रही हूँ सही किया ना मैंने. एकदम सही किया आपने, एकदम सही किया. सी, कई लोगों को बताते हैं, बट सब लोग वो कर तो नहीं देते हैं ना. आप बताइए, सब लोग बोलते हैं मुझे ये चाहिए, सब कर देते हैं क्या? नहीं कर देते हैं. What you are doing for your parents is just tiny bit, even it is not even tiny bit for what they have done for us. Okay, and अगर आप कुछ कर सकते हो तो that is like a blessing कि आपको ऐसा मौका मिल रहा है करने के लिए. Okay, do it. It's like just awesome. किसी का भी नहीं है ये तो. This is what I feel. It's like again. ना दैट्स व्हाट आई फेल्ट. तो इसीलिए मैंने आज ऑर्डर प्लेस कर दिया, और मैं चाहती थी वो वहां पहुंचे इससे पहले वो सब कुछ घर में जो भी उन्होंने सोचा है वो सब उनको वहां पे सरप्राइज के तौर पे मिले. और तब तक में वो होंगी नहीं ग्रुप में शेयर करने के लिए, क्योंकि ये सेशन खत्म हो चुका होगा. होपफुली आप स्टार्ट करो फिर से दोबारा. वो शेयर करें खुद से. बट अब हमने ये सोचा है ना कि तभी करेंगे जब न्यू लोग आएंगे. ओके, बिकॉज हम लोग यही. माय सिस्टर आल्सो ज्वाइंड. वो आई थी, और वो आई थिंक उसकी डॉटर के एग्जाम चल रहे थे, इसलिए वो आपके ये बाद में वीडियोस देख करके वो करती है. शी वाज नॉट ओपनिंग हर वीडियो वगैरह नहीं ऑन कर रही थी, बट शी इज डूइंग प्रैक्टिसेस. शी वाज आल्सो देयर हियर. ओके, वेरी गुड. एंड आई एम श्योर उनको कुछ भी क्वेरीज होंगी तो आप उनको हेल्प कर देते होगे. ओके, सी क्या होता है ना, न्यू जन करते हैं ना, तब और ये चेन आगे बढ़ेगी. हम लोग करते रहेंगे तो और ये हैप्पीनेस बढ़ेगी कैसे, है ना. इट इज सपोज टू बी अ रिपल इफेक्ट कि हम लोग 10 जन ने की, अगर वो 10 से 15 नहीं हुई, है ना, तो फिर फायदा क्या है.
हम ही लोग अपने में ही उसको, तो ये गिविंग वाली फीलिंग कहाँ से आई? जो ये पूरी बुक हमको समझा रही है, ये जो सब सारे कल्चर हम लोग को यही समझाते हैं दैट वी हैव टू गिव टू द सोसाइटी, दैट इज अ पर्पस ऑफ लाइफ। एक कोट हमने पढ़ा है हीरो बुक में कि हम लोग बोलते हैं ना व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, हम लोग क्या इसीलिए जिंदा है कि रोज उठें, खाना बनाएं, काम पे जाएं और फिर खाएं पिए सो जाएं, यही हमारी लाइफ है। तो उसमें लिखा है कि अगर आप जिंदा हो, ठीक है, अगर आप जिंदा हो तो मतलब आपका पर्पस फुलफिल नहीं हुआ है लाइफ में, ठीक है, तो माने आपको पर्पस अपना अपना ढूंढना है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस इज कि हमको सोसाइटी को कुछ देना है। ओके, एंड आई फील दिस इज द इजीएस्ट वे कि आप दूसरे जन को सिखा रहे हो कि खुश कैसे रहो। यही तो अपन सीख रहे हैं ना यहाँ पे कि रोज हम लोग कैसे खुश रहे, रोज कैसे हम लोग जब खुश रहते हैं तो और लोगों में खुशियां वो आती ही आती है। इट इज लाइक यू नो, आप देखिए ना, एक कल भी हमने इसके बारे में बात की थी कि एक अकेले महात्मा गांधी थे, उनमें इतनी पॉजिटिविटी थी कि उन्होंने कंट्री को फ्रीडम दिला दिया। एक अकेले नेल्सन मंडेला थे कि उन्होंने साउथ अफ्रीका में वो जो भी था ना उसको किया। तो एक पॉजिटिव चीज इतनी ज्यादा पावरफुल एंड इफेक्टिव होती है। हमारे बॉडी में भी जब एक पॉजिटिव थॉट आता है तो वो कई सारे पॉजिटिव थॉट्स को लेके आ जाता है। तो जब तक हम लोग इसको स्प्रेड नहीं करेंगे लोगों में और बांटेंगे नहीं, तो कैसे लाइफ अच्छी होगी, कैसे वर्ल्ड अच्छा होगा। ओके, तो ट्राई एंड स्प्रेड इट, स्टार्ट योर सेशन। तुलसी, यू हैव टू स्टार्ट। पल्लवी जी, आपको तो इतने मैजिक होते हैं लाइफ में, इतना कुछ आप सुनते रहते हो आप लोग, यू हैव टू स्टार्ट। कला जी, आप कितने दिनों से सेशंस कर रहे हैं, आपको तो करना ही चाहिए। ठीक है, अगर हम सोचे मेरी लाइफ में जब मेरी ड्रीम पूरी होगी हम तभी करेंगे, ऐसा नहीं होता है। हमारा You have विजन to, भी बनेगा you have to अपना। keep on doing, you have to keep on spreading. Okay, please start and then you will see. आपसे कैसे हम नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे। वो एकदम आएगा। वेल Ask तुलसी, तुलसी is here. तुलसी, हम कैसे थे फर्स्ट सेशन में? I would know you ऐसे ऐसे थे। हाँ एग्री। बट जो मैंने तुम आपका एक्सप्लेन कर आपका सकते हो यूट्यूब कोई पे नहीं फर्स्ट करेगा। मैंने आपका यूट्यूब पे फर्स्ट वाला देखा एंड जब मैं अपनी सिस्टर्स को करा रही थी मैंने तब से मैंने बोला माय गॉड कितना चेंज आ गया है इनमें, कितना चेंज बहुत आ गया है, ट्रांसफॉर्मेशन है। बहुत अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। You saw my first one also क्या that time? क्या She was amazing then also, she's amazing now Oh, also. thank you Tulsi, so sweet. but there is a great transformation in her. Yes. Yeah, thank you, thank you. Oh, I achieved my dream weight, huh? After that, so there has to be a transformation, huh? Yes. So thank you, and I am requesting all of you. Yeah, I have a query. Yes, Yes. yes, Priyanka ji, yeah. I have a question, Priya ji. Like if I have to work on relationship of two people, I am not in between. For two other people, so which practice should I do? इसके लिए सिर्फ ड्रीम होती है और पहले तो जिसको इम्प्रूव करना है उसी को करना पड़ेगा, ठीक है, उसी को करना पड़ेगा। अगर I आप cannot help much. यू कैन हेल्प बाय योर ड्रीम्स, और आप मैजिक वॉन्ड भी करोगे तो आप अपने आप को उसमें देखोगे। आप एक जन की फोटो लो और मैजिक वॉन्ड प्रैक्टिस करो कि वो आपसे शेयर कर रहा है कि उसका उसके संग रिलेशनशिप कैसा हो गया है ना, आप यही सोच सकते हो। Okay, so you have to visualize, that is the most powerful, and you can sprinkle magic dust on them कि they are so happy, they are so cordial। आप लोग तीनों मिलके कहीं जा रहे हो, जितना ज्यादा आप अपने आप को विजुअलाइजेशन में इन्वॉल्व करोगे उतना ही ज्यादा फीलिंग आती है। Okay, got it. And when are you starting this session for kids? Preksha wants to join. I will let you know. It will be after Holi only. Okay. Yes. Yeah. So I will keep you posted. But before the boards. Before, I don't know when the boards are. Okay, so I don't know. Yes. 26th April. 26th April. Okay, ठीक है. I will go as per my schedule. मेरा travel वगैरह कुछ रहेगा तो I'll plan it and post it in the group. Okay. Okay. And Anjali ji, how are you feeling? Thank you so much, Priyanka ji. How are you feeling? कैसा लग रहा है आपको sessions करके, practices करके? ओ, आपको unmute, हाँ, unmute करना पड़ेगा आपको। मैं ध्यान से कर नहीं पाती हूँ और मैं जैसे नहीं आ रहा है क्या लिखे लिखा कष्ट नहीं होता है। अंजलि जी को क्लियरली समझ ओ, मेरे को क्लियरली समझ नहीं आया।
आपके पास हैंड्स फ्री है? हाँ ये कितना चालू करते हैं वो ईयर में जलते हैं क्या ईयर में हाँ जलते हैं ईयरफोन्स है आपके पास? हाँ है स्पीकर भी यहाँ स्पीकर लगा हुआ है अच्छा, शायद इसलिए तो ठीक है, आप ऐसा करिएगा ना, कल ठीक से सेटिंग करके, थोड़ा सा ना डिस्टर्बेंस जैसे आ रहा है, कुछ भी नहीं समझ आया। नॉट क्लियर ना. Good to see you, Anjali. Yes, it is very good to see you smiling and happy. Seriously. Yes. for you आप कल अच्छे से अपना सेटअप कर लीजिएगा, फिर करिएगा. Okay? Yeah, I think she said it's because of you. Because of She's me. praising you. Okay, thank you. But it is all because of you. आप प्रैक्टिस कर रहे होगे तभी लाइफ में चेंज आ रहा होगा. ओके, एंड आप प्लीज प्रैक्टिस करते रहिए. ग्रैटिट्यूड इज लाइक जस्ट अमेजिंग. ठीक है, एंड प्लीज जिसने भी मूड शिफ्टर नहीं बनाया है, दे आर सुपर पावरफुल. उसको करके जितना अच्छा लगता है ना, इट्स लाइक जैसे भी लो फील करे ना, थोड़ा सा एफर्ट करते हैं, शुरू में लगता है क्या ये सब कर रहे हैं, अभी दूरना आ रहा है और कार्टून देख रहे हैं. नहीं, आप देखो फिर हंसी आएगी, फिर चेंज हो जाता है मूड, है ना. सो डू दैट इज सो पावरफुल. ओके, सो थैंक यू एवरीवन. हम विजन बोर्ड जब बनाएंगे, हाँ, उसमें हेल्थ के लिए सिर्फ कोटेशन लिखेंगे. नहीं, हेल्थ के लिए आपको क्या कर, आप कैसा हेल्थ, हाँ, आप चाहते हो आपके नीज एंड काव्स ठीक हो जाएं, है ना. हाँ, बॉडी पेन भी है. हाँ, बॉडी पेन और ये वेस्ट क्या बैक पेन. तो अगर ये सब नहीं होएगा तो आप क्या करोगे? जो नी पेन वो सीवियर है. नी पेन और काफ मसल सीवियर है. अच्छा, तो वो नहीं होएगा तो आप क्या करेंगे? वो ठीक हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? मैंने अच्छा महसूस करेंगे. महसूस तो अच्छा करेंगे, लेकिन आप करेंगे क्या? सीढ़ी चढ़ने में अच्छा लगेगा. सीढ़ी चढ़ेंगे ना, तो आपको वैसा ही फोटो लगाना है कि आप सीढ़ियों पे चढ़ के जा रहे हो मंदिर के ऊपर, या आप माउंटेन पे चढ़ रहे हो, तो आपको ना एक तो कोलाज टाइप का बनाना पड़ेगा. ठीक है, कि आप चल रहे हो और आप उस माउंटेन पे मंदिर पे खड़े हुए हो, एक ऐसी फोटो लगानी पड़ेगी. और आपको हमारा जो काम करते हैं कॉलेज में, वहाँ सीढ़ी है. हाँ, तो वहाँ चढ़ना पड़ता है, तो और फोटो ले सकते हैं. बिल्कुल, एकदम. और आप जब उस फोटो को देखोगे ना, तो आपको लगना होगा कि वाओ, हम कितने खुशी से आराम से सीढ़ी चढ़ के ऊपर जा रहे हैं. ठीक है, वो फोटो लगाने का मतलब ये है कि आप उस फोटो को देख के महसूस करिए कि आप कितना खुशी कंफर्टेबली इजीली वो सीढ़ी चढ़ रहे हैं. ठीक है, आपको वैसे लिखना है. और जैसे सबने शेयर किया, आप पानी की बोतल के ऊपर आप लिखिए कि आपके नीज हेल्दी हैं, फिट एंड फाइन है, आई एम ग्रेटफुल. वो वाला जो चीज है ना, वो आपको स्लिप अपने पानी के बोतल के ऊपर चिपकाना है. ठीक है, पानी का मग जो होता है पीने के लिए, पानी का बॉटल में आप पानी, बॉटल में नहीं, जग में रखते हैं तो आप जग में चिपका दीजिए. आप जिसमें पानी रखते हैं, जिससे आप पानी पीते हैं, अपने बेड साइड पे रखते हैं या अपने टेबल पे रखते हैं, ठीक है, उसकी जग के ऊपर आप वो चिपका लीजिए. और अगर अभी तक नहीं रखते थे तो एक नया बॉटल ले आइए, उसमें पानी भरिए, उस पे एक और स्टिकर चिपका लीजिए. ठीक है, अच्छा. और उसी से पानी पीजिए. और जब पानी पीजिए, और आप यही सोचिए कि आपके नीज एकदम फिट हैं, हेल्दी हैं. ओके, आई हैव अ क्वेश्चन प्रिया जी. हाँ, जो आप स्टिकर का आइडिया दे रहे हो, तो डज इट से दैट थैंक यू आई एम सॉरी. अच्छा, आप लिख सकते हो ग्रेटफुल फॉर माय हेल्दी नीज. ओके, अच्छा, थैंक यू फॉर माय हेल्दी नीज, ऐसे ही लिखना है ना. बिल्कुल ऐसे ही. व्हाटएवर द इशू इज, व्हाटएवर द चैलेंज, ये ग्रैटिट्यूड वाटर के साथ में फॉर ड्रीम वेट भी कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं. बट देन इट हैज टू से थैंक यू दैट फॉर माय ड्रीम. देखिए, आपको उस बॉटल के ऊपर इतना स्टिकर, माने इतना आपको उतना इलैबोरेट नहीं लिखना है, आपको मन में आना चाहिए. आप जस्ट उस पे लिख रहे हो कि आई एम ग्रेटफुल फॉर माय 55 kg बॉडी वेट. ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो उसके ऊपर. हाँ, या जो भी आप, आई एम ग्रेटफुल. इसमें तो बहुत लंबा पैराग्राफ नहीं है ना, इट इज जस्ट वन लाइन. आप एक स्टिकर के ऊपर लिखोगे, वो बॉटल के ऑल अराउंड हो जाएगा स्टिक ना. बस वही पूछना.
कि हाँ, एक ब्रीफ में बट जो चाहिए वो एग्जैक्टली उसमें लिखना है, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग यू हैव टू इमेजिन व्हेन यू आर ड्रिंकिंग, जब वो दिख रहा है और आप ड्रिंक कर रहे हो. यस यस, वेरी ट्रू. या ओके, थैंक यू. ठीक है और अंजलि जी. हाँ, और एक क्वेश्चन है, जो हम जो दूसरों को देखेंगे आइडियल वेट है, तो हम खुद बोलेंगे कि मेरे आइडियल है वेट के लिए थैंक यू. हाँ, यस, आपको यही बोलना है. तो ऐसे कैसे, मैंने ऐसे कहने से भी मैंने कैसे क्यों कहेंगे, होता देखिए, नहीं तो हाँ, ऐसा इसलिए गुड हेल्थ बोलिए. के लिए थैंक यू कैसे बोलेंगे, मैंने नहीं, तो थोड़ा देखिए, हम समझ आपको में थोड़ा बिल्कुल बाकी है. हम बताते हैं आपको. आप किसी को देख रहे हैं जो पतला है सपोज, या जो दौड़ के सीढ़ी चढ़ के ऊपर जा रहा है, ठीक है, आप उसको देखते हैं और मन में सोचते हैं ओहो मेरी नीज तो एकदम कमजोर है, हम तो चढ़ ही नहीं पाते हैं, उसको देखो कैसे दौड़ते भागते हुए चला जाता है. तो आप कैसी फीलिंग मन में लेके आ रहे हो? जेलसी वाली, एनवी वाली, दुख वाली, फियर वाली, ऐसी फीलिंग ला रहे हैं मन में, है ना? तो जब ऐसी फीलिंग लेके आएंगे तो आप क्या कर रहे हो, आप अपने नीज को, अपनी हेल्थ को लुक डाउन कर रहे हो, ठीक है, उसके बारे में कंप्लेन कर रहे हैं. जब कंप्लेन करते हैं तो हमने क्या सीखा है, आपने एक कंप्लेन की, आप 10 स्टेप पीछे चले जाते हो, ठीक है, आप 10 स्टेप पीछे चले जाएंगे और वो जो भी जिसको देख के आप जलन, ईर्ष्या, चिंता, वरी, गुस्सा महसूस कर रहे हैं, वो और ज्यादा हमारे लाइफ में आ जाएगी. तो उसको रिवर्स करने के लिए आपको क्या करना है, जो चीज आपको चाहिए वो सामने आ रही है तो आपको उसको और प्यार देना है, ठीक है. तो जब आप उसको बोलोगे थैंक यू फॉर माई आइडियल वेट, तो आप दो चीज करो. एक कि आपका जैसा भी वेट है आप उसके लिए, देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, जो आपके पास है आप उसमें बहुत संतुष्ट हो और आप और चीजें चाहते हो, ठीक है, यू आर सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव एंड यू डिजायर फॉर मोर. लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये होता है. तो आप ये तभी फील करोगे जब आप कह रहे हो कि वाओ थैंक यू फॉर माई आइडियल वेट, तो माने आपका जो है यू आर हैप्पी विद दैट, और जो दिख रहा है आप वो भी मिल जाएगा तो भी आप खुश हो, ठीक है. तो इसीलिए उसको देख के आपको खुश होना है. तो दो चीज होती है, पहले जो हम लोग हमेशा दूसरों की चीजों को देख के मन में सोचते थे ओहो उसके पास तो इतना सुंदर इयरिंग है, मेरे पास तो है ही नहीं, उसके बाल इतने अच्छे हैं, मेरे बाल तो कर्ली हैं, उसके इतने स्ट्रेट बाल हैं, थिक बाल हैं. तो हम दोनों चीजें नेगेटिव कर रहे होते हैं, एक अपने बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं और दूसरा सामने वाले को देख के जेलस फील कर रहे हैं, ठीक है. तो दोनों चीजें हमारे लिए नेगेटिव हो रही हैं. और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, अगर हम नेगेटिविटी दे रहे हैं तो हमारे लाइफ में और नेगेटिविटी आएगी और ऐसी सिचुएशन आएंगी जिससे हम जेलस फील करें, एनवी फील करें, और हमारे लाइफ में जो है वो हमसे छीन लिया जाएगा. व्हाटएवर यू हैव विल बी टेकन अवे फ्रॉम यू इफ यू आर नॉट ग्रेटफुल, है ना. इसीलिए दूसरों को देख के जो उनके पास है उनको और अप्रिशिएट करना है, ठीक है. अब हो गया क्लियर अंजलि जी? हाँ. और नहीं भी क्लियर हुआ है, सुनिए, अगर नहीं भी क्लियर हुआ है तो भी अभी आप यही स्टार्ट करिए, दूसरों को देखें और बोलिए आई एम सो हैप्पी, ब्लेस यू, ठीक है. ये बोलना आपको, आप ऐसे ही स्टार्ट करिए. हमने शुरू किया ना, फेक इट टिल यू मेक इट, ठीक है. तो अभी आपको यही स्टार्ट करना है. किसी थैंक यू अंजलि जी, थैंक यू. सो टेल मी कि अंजलि जी के क्वेश्चन से दूसरों लोगों का कुछ डाउट क्लियर हुआ? आई थिंक सब तो कर चुके हैं सेशन, तो उनको कोई डाउट होगा. अरे क्वेश्चन करो. हाँ बोलिए, बिल्कुल. अब जो थैंक यू बोलते हैं, तो अब जो बोलते हैं कितना बार करने के लिए, वो स्टेपिंग स्टोन के लिए, तो मैं मैं चल कर जाती हूँ, तो वो जो अभी मैंने एवरी स्टेप में थैंक यू बोलूंगी, तो यहाँ तो हाथ नहीं रखूंगी ऐसे, नहीं बाएं हाथ को नहीं रखेंगे. तो बाएं हाथ नहीं रखे करने से वो जो करने का जो मैंने वो होमवर्क है वो चलेगा. आपको इमेजिन करने से चलेगा. देखिए आप बिल्कुल आप नहीं रख रहे हो हाथ, कोई बात नहीं, लेकिन आप सोच सकते हो अपने मन में कि आपके दिल से वो थैंक यू निकल रहा है. ओके. अच्छा. हाँ ओके, ठीक है. आपको इमेजिन करना है कि आपके वो दिल से थैंक यू निकल रहा है, ठीक है. अभी भी उसका इतना ही असर है. हाँ. कितने बार अपन करना पड़ेगा, क्या हाथ रखकर भी करना पड़ेगा. हाथ आपका मन है तो रख लीजिए, मन है, मन नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं है. मेन क्या है कि आपकी फीलिंग कैसी हो रही है, ठीक है. अब देखिए ना, आप मंदिर में नहीं भी जाते हो तो आप बाहर से मंदिर देखते हो तो आपके मन से तो मन में जय निकलती है ना, है ना. तो वैसे ही है कि आप कर रहे हो तो आपके मन से फीलिंग कैसी है वो इम्पोर्टेंट है. ओके. Yes. Thank you. Thank you, Anjali ji. Thank you so much, and see you all tomorrow. Good night. Thank you so much.
Okay. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Thank you. Thank you. Thank you.